सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज संस्कार चिकित्सा की 21वीं क्लास ले रहे हैं। कल कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे बाहर जाना पड़ा, इस वजह से कल की कक्षा नहीं हो पाई। हमने अभी तक संस्कार चिकित्सा को लेकर के बहुत से विषयों को आपके सामने रखा। किसी साथी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई विचार अगर है तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे की नियमित कक्षा शुरू करें। जी गुरुजी, मेरे को कुछ पूछना है। जैसे आपने बताया कि बच्चे को वही गोद में उठाकर या फिर लाइट जलाकर उसका जो ध्यान की अवस्था है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ध्यान रख के बच्चे को गर्भ से बाहर आने के बाद भी उसी अवस्था में रखा जा सके? पहले माँ 40 दिन तक बच्चे के साथ एकांतवास करती थी, जिसमें सामान्य व्यक्ति का उस कमरे में प्रवेश नहीं होता। उसे शुद्धता के नाम से, धर्म के नाम से, ईश्वर की पूजा के नाम से किया जाता, और उस दौरान बच्चा माँ के साथ रहता था, माँ का स्तनपान करता था, माँ उसकी सारी सुख सुविधा का ध्यान रखती थी, और वह 40 दिन में धीरे धीरे संसार में जीने का अभ्यस्त होता। उस कमरे में बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं होती थी, तेज रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया जाता, एक मध्यम रोशनी, देसी घी का दिया, तिल के तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया। तब उस समय क्रोसिन और ये पेट्रोल के दिए नहीं होते, लालटेनें नहीं हुआ करती, ये जला दिया जाता था, जिससे बच्चे की ऊर्जा भी विकसित होती थी और वह एक स्वस्थ वातावरण में धीरे 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 अपने को संसार के साथ अभ्यस्त करते। ठीक है जी, धन्यवाद। तो जी, जैसे और कुछ मनीता जी ने पूछा अभी, इसमें अभी तो आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं सभी, तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसको वो कोलाहल वगैरह से माहौल दिया जाता है, पर उसके बाद जब वो बच्चा घर आ गया है उसके बाद अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जाए 40 दिन तक का, तो भी उसका फायदा होगा या ऐसा बहुत कहें बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा, हॉस्पिटल में भी 3 चीजों का ध्यान रखा जाए तो वहां पर भी बच्चे को अच्छी तरह से पाला जा सकता है। पहली चीज तो ये कि सेपरेट कमरा होना चाहिए, जिसमें जनरल वार्ड की तरह हर समय भीड़ भाड़ नहीं कि कोई भी आ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ही ठीक कर रहा है ना। सेपरेट वार्ड हो, उस कमरे में बहुत तेज ट्यूबलाइट या बल्ब की जगह मध्यम रोशनी का इंतजाम किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज, बच्चे को सोते समय डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे नर्स आ जाती हैं और लोग आ जाती हैं, वो तो अपना समय से अपनी फॉर्मेलिटी करने आ गई और सोते बच्चे को हिलाकर जगाकर और उसको परेशान करने लगी। ये गलत। बच्चा अगर सो रहा है तो उसके सोने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए बिना, जब बच्चा जागृत अवस्था में हो तब जो कार्य करना है वो करिए, लेकिन सोते हुए बच्चे को डिस्टर्ब करके जगा दीजिए, ये उचित नहीं है। आप सोचिए, अब आप बड़े हो गए हैं, आप सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में, अचानक कोई आकर के अपने मनोरंजन के लिए आपको हिला के जगा के चला जाए, फिर क्या दोबारा आपको नींद आती है? नहीं? वही स्थिति बच्चे की। जी, और कोई प्रश्न? जी गुरुजी प्रणाम, पुनीत बोल रहा हूँ। तो सोते समय तो गुरुजी इंजेक्शन भी लगा देते हैं, तो उससे भी फिर गलत बच्चा डिस्टर्ब होता होगा? बिल्कुल गलत। हमने अपने 2 बच्चे हैं मेरे पास, एक बेटा है एक बेटी है, कोई टीका नहीं लगवाया। तो कहते हैं ना 3 महीने में ये लगाइए, 6 महीने में ये लगाइए, 9 महीने में ये लगाइए, 5 साल में ये लगाइए, साले 40 तो टीके लगाते हैं। हमने अपने दोनों में से किसी भी बच्चे को कोई टीका नहीं लगाया, और किसी भी बच्चे को आज तक, एक बार बेटा गिर गया था, अपनी स्कूटी लड़ा दी थी, तो उसकी वजह से टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया,
वरना आज तक दोनों में से किसी भी बच्चे को कभी कोई इंजेक्शन नहीं। अभी इसको वो हो गया था डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में डॉक्टर ने कहा इसको ड्रिप चढ़ाएंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं, नींबू और शहद का बढ़िया घर पे पानी बनाया, शरबत पिलाया, पिया 1 गिलास 2 गिलास, और मैंने तब तक वो पीने का प्रोसेस जारी रखा जब तक कि इसको पेशाब नहीं होनी शुरू हो गई। डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो गया 4 घंटे के अंदर। और वही डॉक्टर ड्रिप लगा करके 2-3-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा करके उस शरीर के अंदर वह फॉरेन मटेरियल डालती है जिसकी शरीर को आवश्यकता ही नहीं। एक बार जब कोई भी दवा शरीर में चली जाती है तो हमारे शरीर के अंदर उस दवा को बनाने की प्रक्रिया स्थायी रूप से बंद हो जाती है। हमारा ये जो मस्तिष्क है ये 1.5 लाख तरह की मेडिसिन बनाता है, और एक मेडिसिन जब भी आप किसी भी बाहरी तरीके से इंजेक्ट कर देते हैं तो फिर वह प्रक्रिया हमारे ब्रेन के अंदर वो प्रोसेस होना बंद। 7 पीढ़ी तक निरंतर कोई एक तरह के मेडिसिन का प्रयोग करते रहने से, जैसे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, जेनेटिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही, तो फिर 7वीं पीढ़ी के बाद जो संतानें होंगी इनमें ऑटोमेटिक जन्म से इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये सारी जो परेशानियां हैं, ये दवाई बेचने वाली कंपनियां अपनी दवा बेचने के लिए डॉक्टर्स को प्रेशर में लेते थे, और डॉक्टर प्रलोभन और प्रेशर में आकर के उनकी दवाइयां बिकवाने के लिए आपके शरीर के साथ अप्राकृतिक छेड़छाड़, जिससे आपकी प्राकृतिक अवस्था भंग हो जाती है और आप विभिन्न तरह की परेशानियों में फंस। इसलिए कभी भी कोई इंजेक्शन, कोई चीज, किसी चीज की जरूरत नहीं। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है वह पालेगा, और बच्चे को बचना होगा बचेगा, नहीं बचना होगा नहीं बचेगा। हमारे बेटे और बेटी दोनों को एक बार जॉइंटिस हो गया था 8 साल पहले। तो जॉइंटिस में जो जॉइंटिस का लेवल होता है, बेटे को 16% चला गया, जबकि कहते हैं 6-7% के आगे जाना तो मतलब मर जाने की बात पैदा हो जाती। 16% चला। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं किया, अपना देसी इलाज जो मैं जानता हूँ उसी पद्धति से उसका इलाज किया। 3 महीने लगे पूरी रिकवरी आने में, लेकिन बच्चा एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत। ठीक है। पर इसमें गुरुजी जैसे बीसीजी होता है, मीजल्स होते हैं, पोलियो होता है, ये मतलब बड़ी ये इन्फेक्शन है, ये तो इन्फेक्शन है ना। इन्फेक्शन को लिए तो आपको और भी दूसरे अपने सनातन आयुर्वेद पद्धति में 50 दवाइयां, 50 चीजें। कोई जरूरी थोड़ी है, जब एलोपैथी नहीं था 150 साल पहले तब क्या था? तब भी तो सनातन पद्धति से ही इलाज होते थे। चलिए, और कोई साथ में? जी, यतन बोल रहा, एक प्रश्न था। हम पिछली बार हमने डिस्कस किया था, बल्कि पहले भी बहुत बार किया था, आहार के बारे में, कि जब हम किसी निम्न चेतना वाले व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो उसका असर हमारी ऊर्जा पे पड़ता है। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि जब किसी व्यक्ति ने खाना बनाया और अन्न आंच पे चढ़ाया, तो क्या उस समय उस व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा वो अन्न अवशोषित करता है और वो जीवनी ऊर्जा हमारे आपास आकर नुकसान करती है, या वो मतलब वो क्या जीवनी शक्ति है, जीवनी ऊर्जा है, ऑरा है, क्या है वो चीज़? मैंने आपको बताया है, कई बार बताया, फिर बता दें। खाद्य पदार्थ 3 समय ऊर्जा अवशोषित करते हैं। पहला समय होता है जब खाद्य पदार्थ बोया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। पहला समय वो होता है जब खाद्य पदार्थ बोया जाता है, उस समय वह ऊर्जा अवशोषित करता है।
दूसरा समय वो होता है जब खाद्य पदार्थ को तैयार किया जाता है, जैसे आटे गेहूं को पीसा जाता है आटे में, फल सब्जी को छीला जाता है, काटा जाता है, उसको तैयार किया जाता है। और तीसरा वो समय होता है जब वह आग पर चढ़कर पकाया जाता है। ये तीनों समय खाद्यान्न आसपास के एटमॉस्फेयर से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जो आदमी आपको चाट खिला रहा है, जो आदमी आपको मिठाई खिला रहा है, डोसा खिला रहा है, आप कुछ मत करिए, आप बस सिर्फ शांति से उसको ऑब्जर्व करिए, उसकी आंख, उसके चेहरे को देखिए। आपको खुद एहसास होने लगेगा कि जो व्यक्ति हमको खिला रहा है उसकी चेतना का स्तर कितना नीचे है। आप चाट वाले को जाइए, चाट वाले के पास कहीं नहीं, खाने के पहले 2 मिनट खड़े होकर उस चाट वाले को देखिए, उसकी हरकत देखिए, आपके अंदर चाट खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हम लोग तो पशुओं की तरह जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं बिना विचार किए। जिस किसी भी चीज को खाने की बहुत लालसा पैदा हो रही है, जा करके उसके बनाने वाले को बस सिर्फ घड़ी से 3 से 4 मिनट देख लीजिए, आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि नहीं, ये नकारात्मक है, हम ये भोजन नहीं करें। ठीक है यति? जी, जी, धन्यवाद। मैंने ये प्रयोग किया था कुछ साल पहले और मेरे को आभास होता था, जो खाना बना हुआ रखा है, उस खाने को देख कर के थोड़ा देर चिंतन करता था, तो उसमें लगता था कि इसमें प्राण है कि नहीं है, मैं उस एंगल से देखता था। तो ये बात आपकी मैं और प्रयोग में लाऊँगा। दूसरा, आपने पिछली बार बताया था कि जैसे कोई बात बुरी लग जाती है, तो उसके लिए या तो उस व्यक्ति को उस समय डाँट दो और या फिर उसको क्षमा कर दो। ये प्रयोग मैंने इस हफ्ते किया और मुझे उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली जी। तीसरा एक प्रश्न था कि जैसे ये ऊर्जा का स्थानांतरण आपने बताया खाद्यान्न को लेकर के, ऐसे ही भाई शादी विवाह तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन स्त्री पुरुष का जो संबंध बनता है, शारीरिक संबंध बनता है, उस समय भी ऊर्जा स्थानांतरण होती होगी, तो वो नहीं, क्या वो नहीं होती, नहीं होती, यहाँ पर अंतर है। क्यों मेरा प्रश्न इसलिए आया जी कि साउथ के एक हैं वो जग्गी वासुदेव जी, उन्होंने एक ऋणानुबंध के ऊपर एक लेक्चर दिया था, तो उसमें बोला था कि जो आज के टाइम में स्त्री पुरुष काफ़ी बेरोक टोक संबंध बनाते हैं, उससे आपके कर्मफल बन जाते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। तो वो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि कर्मफल कैसे बंध रहे हैं। एक व्यक्ति ने 4 लोगों के साथ संबंध बनाए, तो उसका ऊर्जा के स्तर पे, मतलब ये सिर्फ जिज्ञासा है लॉजिकल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कैसे प्ले हो रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसका एक एक आदमी की व्यक्तिगत जीवनी ऊर्जा के या जीवनी शक्ति के स्तर पे, मतलब एक तो ये है कि वो नीचे की तरफ चली गई और उसमें ऊर्जा का ह्रास हो गया, वो एक चीज़ हो गई। लेकिन कर्म फल पे या ऋणानुबंध के पर्सपेक्टिव से कैसे वो चीज़ हमारे संस्कार को या हमारे प्रारब्ध को कैसे इफेक्ट करती है। मतलब एक व्यक्ति है जिसने कोई संबंध नहीं बनाया किसी के साथ, और दूसरा व्यक्ति है जिसने 50-100 लोगों के साथ संबंध बनाया, जैसे पाश्चात्य जीवन में जगत में होती है। तो उसका इन दोनों व्यक्तियों का कंपैरिजन अगर हम करें ऊर्जा के ऊर्ध्व होने पर, तो कैसे फर्क पड़ेगा जी, ये समझना अगर आपको ठीक लगे तो। पश्चिम जगत का जो जीवन शैली है वो अधोगामी है, चाहे वह क्रिश्चियन समाज हो, यहूदी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, किसी भी समाज की आप बात करते हैं, तो वहां पर जीवनी ऊर्जा को अधोगामी करके संसार को जीतने का प्रयास है। इसीलिए किसी भी जीवन शैली को अपनाने वाले लोग साम्राज्यवादी सोच के होते हैं, आत्मचिंतक सोच के नहीं। इसीलिए वहां पर जब कोई आत्मचिंतन की बात करता है तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, आग में जला दिया जाता है, ईंट पत्थर मार के मार डाला जाता है, खोद के जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि वह उनकी जीवन शैली, वह उनके संस्कृत के विपरीत दर्शन है, उधर्वगामी जीवनी ऊर्जा का होना। वहां पर अधोगामी जीवनी ऊर्जा का ही प्रचार प्रसार और प्रयास है। इसीलिए सूफी पद्धति में मुसलमानों के यहाँ जो संत हुए,
उनको मुस्लिम समाज ने स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि सूफी संतों की जो साधना पद्धति है ये जीवनी ऊर्जा को उधर्वगामी करती, इसलिए उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं। ईसाइयों में भी इसी तरह की साधना पद्धति थी, उसको भी ईसाइयों ने स्वीकृति नहीं दी, यहूदियों में भी है। तो वहां पर जब जीवनी ऊर्जा को नाभि चक्र से नीचे की तरफ ले जाने पर सारा बल है, तो पहली चीज तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि वहां पर जीवनी ऊर्जा के उधर्वगामी होने का विचार ही किसी को नहीं है, इसलिए उनसे अपनी तुलना करना उचित। अब प्रश्न यह है कि हम अपने विषय में बात करें। हमारे यहाँ शुरुआत से अनादिकाल से दो जीवन शैली रही, एक शैव एक वैष्णव। शैव जीवन शैली में जीवन को उधर्वगामी करने का प्रयास है, अंदर से आत्म उत्थान करने की बात है। वैष्णव जीवन शैली में सांसारिक भोग विलास की बात है और संसार के सुखों से आनंद को प्राप्त करने की अपेक्षा है। एक आगम पद्धति कहलाती है, एक निगम पद्धति। इस पर मैंने तंत्र के क्लास में स्पेशल कक्षाएं ली थी, आगम पद्धति और निगम पद्धति पर। जिन लोगों ने तंत्र के क्लास लिए हों वो मेरे वो दोनों वीडियो फिर से सुने। तो हमें अपने जीवन शैली में, जहां पर हम भारत में जीते हैं, वहां पर हमें यह निर्धारित करना है कि हमें आगम जीवन शैली से अपना उत्थान करना है या निगम जीवन शैली से। अगर हमें वाह चीजों से अंदर की ओर प्रवेश करना है तो हमारे लिए मूर्ति, मंदिर, घंटा, घड़ियाल, व्रत, अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा, ब्राह्मण सब कुछ जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अपने आसपास का वातावरण इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं कि उससे हमारे अंदर की चेतना जागृत। वो होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रयास। इसके विपरीत शैव जीवन शैली क्या है? वो कहते हैं इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब तो वहां आडंबर है। आपको बस सिर्फ अपने नाभि चक्र पर ध्यान देना है। यहां से जो जीवनी शक्ति है इसको मूलाधार की जीवनी ऊर्जा से जोड़ करके ब्रह्मांड की तरफ ले जाना है, मस्तिष्क की तरफ ले जाना है। और जो ये साधना कर लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए किसी भी वाह आडंबर की जरूरत नहीं। अब क्या है कि जो अनेक विपरीत लिंग के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की बात है, यह भोग विलास की कामना है, इसका साधना से कोई लेना देना नहीं। और भोगी विलासी को कभी भी साधनाएं सिद्ध भी नहीं होती, इसलिए भोगी विलासी की तुलना एक साधक से करना एकदम विपरीत। तंत्र साधना में यह विशेष बात है क्योंकि सृष्टि मैथुनिक है। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति भी नर मादा है और वहां पर मैथुन द्वारा सृष्टि की प्रजाति का उत्थान होता है। इसलिए एकदम स्पष्ट रूप से यह समझ लीजिए कि इस मैथुनिक सृष्टि में अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए आपको मैथुन के अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं। मैथुन के इस प्रक्रिया में अगली पीढ़ी को तैयार करने के साथ साथ जीवनी ऊर्जा उधर्वगामी भी हो, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे अधिक तेजस्वी हो, उसकी क्वालिटी हमसे अधिक इंप्रूव्ड हो, उसका आंतरिक चरित्र हमसे ज्यादा दृढ़ हो। इसके लिए हमारे यहाँ वात्सायन ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा जो काशी के थे, उसे कहा गया काम सूत्र।
उसमें 2 चैप्टर, वैसे तो 18 चैप्टर का ग्रंथ है पूरा, लेकिन उसमें 2 चैप्टर, जिन 2 चैप्टर के अंदर सृष्टि के चक्र को चलाते हुए, अगली पीढ़ी को तैयार करते हुए आप अपनी जीवनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे रख सकते हैं, इस पर तंत्र विधान दिए गए। ये जो खजुराहो जैसे मंदिर हैं, ये वास्तव में तंत्र साधना केंद्र ही थे पुराने समय के। अब हमारे पास इतनी समझ नहीं रह गई कि आज से 6000 साल 8000 साल पुराने लोगों के तंत्र साधना के बौद्धिक स्तर को हम समझ पाए, इसलिए हम उनके चित्रों को देख करके मनोरंजन करते हैं। लेकिन वास्तव में जो कामसूत्र है ये तंत्र ग्रंथ है। इस पर मेरे 2-3 मैंने लेख भी लिखे। यौन आनंद जो पश्चिम जगत का विषय है, जीवनी ऊर्जा के ह्रास्य में आनंद ढूंढना, यौन आनंद, और जो हम लोगों का विषय है ये काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना। ये दोनों एकदम विपरीत स्थितियां हैं। काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी करना, अगली पीढ़ी को तैयार करना और उसके साथ आत्म कल्याण भी कर लेना, यह शैव जीवन शैली का आधार है। इसीलिए हमारे यहां धर्म को अर्थ से जोड़ा गया है और काम को मोक्ष से जोड़ा गया है। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना नहीं करता और काम में प्रवेश करता है, वह व्यक्ति बस सिर्फ अपनी वंश वृद्धि कर रहा है, आत्म कल्याण नहीं करता। काम को भी अपनी वंश वृद्धि के लिए प्रयोग करने के साथ साथ आत्म कल्याण के लिए भी कैसे प्रयोग किया जाए, यही काम सूत्र का। इसीलिए हम लोगों के यहाँ तो बड़ा हेय दृष्टि से इसको देखा जाता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य को अपने इस मैथुनिक सृष्टि में, संसार में जीने के लिए इस ग्रंथ का तंत्र ऊर्जा के साथ एक बार अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारी तुलना पश्चिम जगत से हो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी जीवन शैली पशुवत है और हमारी जीवन शैली चेतना के स्तर पर उनसे बहुत ऊपर है, इसलिए हमारी तुलना उनसे नहीं हो सकती। ठीक है ये जी? जी बहुत धन्यवाद। क्षमा करें मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन एक थोड़ी और स्पष्टता आई है, उसके लिए धन्यवाद जी। एक और विषय था, हमने पिछली बार बात की थी आत्मचिंतन को लेकर के। तो जैसे हम ये सेशन की क्लासेस कर रहे हैं या इसके बाद हम आपका वीडियो सुनते हैं, उससे जो प्रश्न उठते हैं ये भी आत्मचिंतन की श्रेणी में माना जाएगा ना जी? बिल्कुल है। जी। आत्मचिंतन नहीं है तो ये जिज्ञासाएं मन में उठ क्यों नहीं? जी ठीक है। और कोई साथी कोई बात रखना चाहते? गुरु जी प्रणाम, विपिन बोल रहा था। तो गुरु जी एक प्रश्न थोड़ा सा हटके है, शायद आत्मचिंतन की श्रेणी में आता भी हो, पता नहीं, लेकिन थोड़ा परेशान करता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है कि जैसे आप बोलते ही हैं हमेशा कि रसास्वादन नहीं करना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें एंड सो ऑन, लेकिन अगर हम ऐसे महाभारत या रामायण इन चीज़ों को उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं अगर ये जयद्रथ या अर्जुन या कोई भी किरदार अगर हम ले लें, तो इन लोगों ने जितनी भी साधनाएं की हैं वो सब एक मोटिव के साथ या किसी को हराने के मोटिव के साथ या इस टाइप से ही किए हैं। मतलब तो भी साधनाएं काम कर जाती हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि रसास्वादन ना करें, एक ये भी तरीका है, लेकिन ये लोग रसास्वादन करते हुए भी उन साधनाओं को पा लेते हैं और वो चीज़ें उनके लिए काम कर जाती हैं। तो ये कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि वो रसास्वादन नहीं करना सीखने में वो एक द्वंद्व मन में चलता ही रहता है, लेकिन क्या ये भी एक तरीका है कि रसास्वादन करते हुए भी साधना कर लेते हैं लोग? और वो कुछ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अच्छा,
3 चीजों को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। पहली चीज ये है कि हम संसार में संयोगवश पैदा हो गए हैं या किसी उद्देश्य को लेकर पैदा हो। अगर आप इस संसार में संयोगवश पैदा हुए हैं तो आपको कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको पैदा किया है, वही पालेगा, वही मृत्यु तक आपका साथ देगा, मरकर इस धरती से चला जाएगा, जो कि 97% लोग, 100 में से 97 लोग कर रहे हैं। आप भी वही कर। दूसरी चीज कि क्या हम ईश्वर के किसी कार्य से इस पृथ्वी पर भेजेंगे? और अगर हम ईश्वर के किसी कार्य से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं तो ईश्वर का ये दायित्व है कि वह हमें उस तरह का वातावरण दे जिसमें कि हम कार्य कर सकें। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, जैसे कि शिवाजी, जैसे कि और भी बहुत से बड़े नाम लिए जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी में आते हैं, रहीमदास जी भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी भी आते हैं, कई नाम। इनको उस तरह का वातावरण, उस तरह के सहयोगी, उस तरह की आर्थिक मदद करने वाले, सामाजिक मदद करने वाले लोगों की टीम मिली, क्योंकि ये लोग ईश्वर का कार्य करने आए थे और ईश्वर ने इनको वैसी टीम यहां उपलब्ध कराई। उन्होंने अपना कार्य किया और चले। अब एक तीसरा श्रेणी भी है जिसमें हम और आप आते, कि हमारे पास विवेक शून्यता नहीं है कि हम पशुवत संयोग बस पैदा हो गए और पशुवत जीवन जी के मर गए ना। और ना ही हमारे पास ऐसी कोई स्थिति है कि ईश्वर के किसी कार्य, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आए हैं कि ईश्वर हमें मदद करेगा, नहीं करेगा। ईश्वर नितांत स्वार्थी आदमी। लेकिन हमारी जो अपनी चेतना है, उस चेतना का क्रमगत विकास करने का जो प्राकृतिक आशीर्वाद, वरदान हमें प्राप्त है, हम उसका इस्तेमाल करें और हम अपना उत्तरोत्तर विकास करें। अब बात रही इनके बंसल जी के प्रश्न के उत्तर की, तो जो रसास्वादन कर रहे हैं वो रसास्वादन का फल भी भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम ने अगर रावण को मारकर रसास्वादन किया तो अगले जन्म में जब कृष्ण रूप में अवतार हुआ तो उनका भी अपना कुलवंश खत्म। राम ने अगर किसी बिना किसी कारण ताड़का का वध करा और दूसरे राक्षसों का वध किया तो कृष्ण के जन्म में बिना किसी कारण के उनकी असुरों से दुश्मनी होती गई और उन्हें युद्ध करना पड़ा और जीवन भर युद्ध कर, क्योंकि राम के रूप में उन्होंने जीवन भर बिना किसी कारण के असुरों की हत्या करते चले, इसलिए कृष्ण के रूप में जीवन भर युद्ध करना पड़ा। तो रसास्वादन के दृष्टि से जब भगवान भी कार्य कारण की व्यवस्था से मुक्त नहीं है तो हमारे आपके मुक्त हो जाने या छूट जाने की बात ही नहीं। बात यहां पर बस सिर्फ इतनी ही है कि ना तो हम उन 97% लोगों में हैं जो पशुवत जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं और इस कष्ट का कारण क्या है, और ना ही हम इतना श्रेष्ठ है कि ईश्वर के किसी कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं और ईश्वर का कार्य करते करते हम अपनी टीम, अपने सहयोगियों के साथ एक दिन चले जाएंगे और ईश्वर का क्योंकि कार्य कर रहे हैं इसलिए हम उससे मुक्त रहेंगे। ऐसा भी नहीं, हम दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं है। हमें अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयास से इस संसार में अपनी चेतना को जागृत करना है, चेतना की शक्ति से आत्म कल्याण, आत्म विकास करना है। उसके लिए हमें उन लोगों को अपना आदर्श बनाना है जो ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं। उन लोगों ने किस तरह अपना जीवन यापन किया, वैसा ही हमें करके उन्हीं की तरह
अपना कल्याण करने का प्रयास करना। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कबीरदास, रैदास, रहीमदास या अन्य ऐसे महापुरुष लोग जिन्होंने संपूर्ण जीवन लोगों को यही बताया कि व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए रसास्वादन से मुक्त होना चाहिए। कि रसास्वादन वो है एक कुसंगति का ज्वर है जो आपकी चेतना की ऊर्जा को निरंतर गड्ढे की ओर ढकेलती रहे। और जब आप रसास्वादन से मुक्त होते हैं तो आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। कारण क्या है इसका? बहुत साफ कारण। इस पूरी की पूरी दुनिया में हर चीज की एक अवधि है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, सामग्री हो, स्थान हो, संबंध हो, कोई भी चीज हो, उसकी एक अवधि है। आप उस अवधि तक ही उसको भोग पाएंगे। उस अवधि के पूर्ण हो जाने पर वह चीज आपसे दूर होगी ही, क्योंकि यही प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए अगर आप उस चीज में रसास्वादन ढूंढकर आनंद खोजने लगेंगे तो उसके दूर होते या दूर होने की कल्पना मात्र से आप भयभीत हो जाएंगे और आपकी चेतना का स्तर नीचे गिर जाएगा। और अगर आपका माइंडसेट है आप और आपके पिता के बीच में संबंध की एक अवधि है, एक दिन पिता को मरना है या आपको मरना है। आपके माता के साथ आपके संबंध की एक अवधि है, एक दिन मां मरेगी या आप मरेंगे। यही हाल पत्नी के साथ है, यही हाल बच्चे के साथ, यही हाल अड़ोसी पड़ोसी, स्थान, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, उपलब्धि, यश, अपयश, सबके साथ यही हाल। और अगर आपको इसका भान है कि हर चीज की एक अवधि है और आज है, एक दिन ये चीज जाएगी ही, और आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, इसलिए आप उसमें कोई रसास्वादन, कोई आनंद की खोज नहीं कर रहे हैं, तो जब वह चीज आपसे अलग होगी तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई हरास नहीं होगा, इसलिए आपकी चेतना का स्तर नीचे नहीं गिरेगा। आप अपने सामान्य अनुक्रम में खड़े रहेंगे क्योंकि आपने रसास्वादन किया ही नहीं, उसमें कोई आनंद ढूंढा ही नहीं। और अगर आपने आनंद ढूंढा है और वो चीज दूर हुई तो निश्चित रूप से यह मानिए कि आपके आनंद को ना प्राप्त होने की स्थिति में आपकी चेतना का स्तर गिरेगा, आपकी जीवनी ऊर्जा अधोगामी हो और आप आत्म कल्याण के लिए जो पृथ्वी पर आए हैं वह यात्रा और लंबी हो जाएगी। जो मुक्ति आपको 1-2 जीवन में मिलनी है वह 100-200 जीवन तक हो सकता है ना मिले। इसलिए व्यक्ति को रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से अपनी तुलना करना बेकार है। इसलिए बेकार है कि हर व्यक्ति के सोचने, समझने, विचार करने, चिंतन करने, कार्य करने की शैली अलग अलग है। इसलिए किसी दूसरे से तुलना करके अपने को उस मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करना बस सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है, इसके आगे। ठीक, जी धन्यवाद। जी यतन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि आत्म कल्याण के लिए हमें देखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं या तो सिर्फ आत्म कल्याण से रिलेटेड काम करें या जीवन निर्वाह से रिलेटेड काम करें, और ये दृष्टि विकसित करनी है। और अगर कोई काम अलग से कर रहे हैं तो वो लोक व्यवहार के अंतर्गत होगा। इसमें कि एक दूरी रखनी है कि हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, अंतर्मन में हम एक शांत हैं। तो मैंने इसका प्रयोग किया पिछले हफ्ते, पर फिर भी कुछ एक चीज़ ऐसी रही जिसमें मैं सफल नहीं हो पाया। जैसे मनोरंजन को लेकर के पिछली बार सिन्हा जी ने भी ये बात उठाई थी, तो वो मतलब जैसे कि 10 मिनट टीवी देख लो, आधा घंटा टीवी देख लो, तो वो जो मैं नहीं कर पाया उसके पीछे क्या मेरा अभी रसास्वादन वाला एंगल अभी है कि रसास्वादन है, या मेरा कर्मेंद्रियों के ऊपर, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर अभी पूरा तरह से एक कंट्रोल नहीं आया है, या मतलब मैं क्या करूं ताकि वो चीज़ भी खत्म हो जाए स्वतः ही? ये प्रश्न है जी। अभ्यास।
बस सिर्फ अभ्यास, वैराग्य का अभ्यास करिए और कोई तरीका नहीं इनसे। जी धन्यवाद। और कोई साथी? तो पिछली बार जो विषय हमने रखे थे 3 तरह के, पहला तो यह है कि किसी भी विषय में आत्मचिंतन करना या किसी भी विषय पर पुनर्विचार करना, यंत्रवत कार्य न करना। इस संदर्भ में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभ्यास किया होगा। आप लोगों की अनुभूति सकारात्मक रही, कुछ अच्छा लगा या कोई फर्क नहीं पड़ा, या इस तरह की अनुभूति करने से और मानसिक तनाव दबाव बढ़ा, इस तरह का अगर किसी का कोई निष्कर्ष हो, कोई निर्णय हो, तो आप हमें अवगत। गुरुजी विपिन बोल रहा हूँ। मैंने अभी बहुत प्रयास किया आत्मचिंतन के लिए। जैसा आपने पिछली बार बताया था कि वो जो नेगेटिव सोच होती है ना, उसमें बड़ा ही आनंद आता है। तो वो बहुत कोशिश की, बहुत मतलब वो पॉजिटिव रहने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन वो बीच-बीच में ऐसा लगता है वो एक आनंद ले लो थोड़ा-सा, वो नेगेटिव होके वो एक ऐसा हल्का-सा लालच आता है, फिर याद आता है कि अरे मतलब उस रास्ते में जब जाना ही नहीं तो क्या। तो वो अभ्यास का ही विषय है शायद, और वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मतलब वो काइंड ऑफ हल्का-सा वो द्वंद चलता रहा पूरे वीक में, कि अब अच्छा सोचो और आत्मचिंतन करते हुए और ऐसा तो आत्मचिंतन करने से आपको ये महसूस तो जरूर हो रहा होगा कि हम कितनी जगहों पर गलत तरह से चिंतन करते चले आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। और वो यही महसूस होना ही आपके उत्थान की तरफ बढ़ने का कदम है। जी, कई बार तो ऐसा हो जाता था कि बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थॉट में ऐसा हल्का-सा नेगेटिव आता है, फिर एकदम नेगेटिव होने के बाद एकदम याद आता है कि अरे कहाँ जा रहे हैं, और चलो वापस, तो फिर वो वापस जाओ। ऐसा कई बार हँसी भी आती थी अपने ऊपर, और फिर से वापस घूम जाते थे। तो चलिए, अच्छा। और विपरीत चिंतन पर किन लोगों ने क्या अभ्यास किया? लोग बातचीत का जवाब नहीं देते हैं, बड़ा तकलीफ होती है। जो मैंने कहा विपरीत चिंतन पर किन किन लोगों ने प्रयास और अभ्यास किया, उन्हें क्या अनुभूति रही? कि जैसा आज तक नशे में जीते आए हैं उसके विपरीत कुछ जीने की कोशिश की जाए। इस दिशा में किस किस साथी ने अभ्यास किया? जी गुरुजी, मेरा तो हर तरह से पॉजिटिव ही रहा गुरुजी। इसका मतलब आप लोग इस जी विचार बोलिए। जी विचार के स्तर पर तो विचार तो किए थे इस बारे में कि ऐसा करने की जगह ऐसा किया जाए। प्रयोग के स्तर पे बहुत छोटे 1-2 प्रयोग किए, जिसमें कि एक यही था कि कोई भी स्थिति बन रही है तो उसको हाथ के हाथ एड्रेस कर लिया जाए। और जैसे पहले था कि कोई बात बुरी लगती थी तो मन में अटक जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ क्लियर हो रही है। तो बहुत छोटा प्रयोग हुआ है अभ्यास के तौर पे जी। और ये वैचारिक प्रतिक्रिया पर स्तंभन, कोई भी विचार आने पर तत्काल रिएक्ट नहीं होना है, बल्कि उस पर रुक करके रिएक्शन देना है। इस पर आप लोगों ने क्या अभ्यास किए इस विषय पर? जी गुरु जी, जी मैं दामोदर बोल रहा हूँ। जी बोलिए दामोदर। जी गुरु जी, इस पे विचार किया गया कि जब बार बार कुछ सिचुएशन कुछ बिगड़ जाते हैं हाथों से, और तुरंत रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा वेट करके देने से वो सिचुएशन हल होने की सिचुएशन पे आ जाती है। ठीक, देखिए इसका कारण आप समझ लीजिए। आप लोग इन सब चीजों को इतना हल्के में लेते हैं कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी बात या मेरे भाव को ही नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर मैं इतना योग्य नहीं हूं कि अपनी बात आप लोगों को समझा पाऊं। आपको इस संसार में रहते हुए संसार में भी सफल होना है, और अपने आप में अपना आत्म कल्याण भी करना है। जो व्यक्ति संसार में सफल है लेकिन आत्म कल्याण में अधूरा छूट गया, या जो आत्म कल्याण में इतना लग गया कि संसार में असफल हो गया, ये दोनों ही व्यक्ति
समाज पर बोझ है। किसी भी एक मार्ग पर अगर आप पूरी तरह समर्पित हैं और दूसरे मार्ग पर पूरी तरह आपने विचार करना बंद कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज के लिए घातक होता है। अगर व्यक्ति बस सिर्फ संसार में जी रहा है तो वह कई अपराधों का कारण बनेगा, और व्यक्ति अगर बस सिर्फ आत्म कल्याण के लिए जी रहा है तो वह व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए जीने के कारण समाज के ऊपर बोझ हो जाए। विचार करिए, इस देश में 100 करोड़ लोगों में अगर 10 करोड़ लोग आत्म कल्याण में लग जाएं और उनका पालन पोषण समाज करता रहे तो ये कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए हम इस संसार में पैदा हुए हैं तो हमें संसार में जीते हुए ही आत्म कल्याण करना है। यही संतुलन का मार्ग। संसार को छोड़कर आत्म कल्याण की कामना करना या संसार में इतना लिप्त हो जाना कि आत्म कल्याण की कामना छोड़ देना, ये दोनों ही चीजें आपका ही नहीं, ये दोनों ही चीजें आपका ही नहीं, संसार का भी विनाश कर। संपन्नता का रहस्य क्या है? संपन्नता का रहस्य है लक्ष्मी। पौराणिक कथाओं पे मत जाइए। जो विष्णु जी की पत्नी है उनका पैर दबाती हैं, विष्णु जी बहुत बड़े योद्धा हैं, पूरी दुनिया से युद्ध करके जीत लाए, इस पर मत जाइए। बात यह है कि सांसारिक सफलता का रहस्य अगर लक्ष्मी है तो उस लक्ष्मी का रहस्य क्या है, इसको। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से बना है, लक्ष्य, टारगेट। दुनिया में हर वह व्यक्ति अपूर्ण है, असफल है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमें नौकरी करना है, सैलरी लेना है, बीवी बच्चे पालना है और पालते पालते एक दिन बूढ़े होके मर जाना है। ये पशु भी कर रहा है, आप कोई नया काम नहीं कर रहे। आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए कि हमें अगर धन कमाना है तो कितना, किस आयु तक, किस उद्देश्य से, और वह धन प्राप्त करने के बाद मुझे क्या करना है। 99%, 100 में से 99 लोगों के पास कोई योजना नहीं। उनकी योजना बस इतनी है कि पशु की तरह हफ्ते में 5 दिन काम करो और 2 दिन वीकेंड में जाकर अय्याशों की तरह अय्याशी करो, और इसी में जीवन चलता रहे, पैसा आता रहे, खर्च होता रहे, आता रहे, खर्च होता रहे। इसी में कुछ बचा लो, एक गाड़ी खरीद लो, एक मकान खरीद लो और अपने को बड़ा आदमी कहकर अहंकार में गर्दन टेढ़ी करके घूमते रहो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रूठ गए, ऐंठ गए। क्यों रूठ रहे हो, क्यों ऐंठ रहे हो? तो पशु ही, जानवर ही तो हो तुम, जो हफ्ते में 5 दिन जानवरों की तरह काम करते हो और 2 दिन अय्याशी में नष्ट कर देते हो वीकेंड पर। तुम्हारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? तुमने कभी निर्धारित किया कि हमें अपने जीवन में 100 करोड़ कमाने हैं, 200 करोड़ कमाने हैं? कोई ऐसा लक्ष्य बनाया आज तक? और वो कमाने हैं तो कमाने के बाद क्या करना है? फिर हमको किस एज में मिल जाए और हम उसको छोड़ देंगे, या किस एज तक कमाना है और नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देंगे? ये निर्धारण कौन करता? कोई नहीं। और इसके बाद एक कदम और आगे, कि जब हम छोड़ देंगे तो जो हमने जीवन भर कमाया है उसका हम करेंगे क्या? इसकी क्या योजना है आपके पास?
बस से महंगी गाड़ी खरीद लेंगे, अपनी बीवी बच्चों के साथ हिल स्टेशन हो आएंगे, बड़े बड़े होटलों में खाना खा लेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे और मर जाएंगे। जिंदगी का उद्देश्य ये है? और अगर इतना पशुवत उद्देश्य है तो फिर आपका इस धरती पर होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। बहुत से जानवर हैं, आप भी एक। इसलिए अनादिकाल से, वैदिक काल से बल्कि कह सकते हैं, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार का लक्ष्य क्या है और आत्म चेतना के उत्थान का लक्ष्य क्या है, दोनों स्पष्ट। और उस लक्ष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी योजना क्या है, कार्य क्या है। प्रयास तो कर लिया, 100 करोड़ रुपए कमाना है साल भर में, लक्ष्य बन गया, लेकिन कैसे कमाना है? कहा 15,000 की नौकरी करके। कभी नहीं कमा पाओ। यही व्यक्ति के अवसाद का कारण। टीवी पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के विज्ञापन देखकर, अड़ोसी पड़ोसी के बड़े बड़े मकान देखकर, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े देख करके आपके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, लेकिन आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य के लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए आप अपने जीवन में असफल होकर अवसाद में चले जाते। चाहे इस धरती का सुख हो और चाहे इस आत्मा का सुख हो, दोनों सुखों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण आपके चित्त के अंदर होना चाहिए। और उस लक्ष्य को व्यवस्थित तरीके से, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य को व्यवस्थित तरीके से अपने अनुभव, अगर इतना अनुभव नहीं है तो किसी योग्य व्यक्ति के परामर्श, जिस पर आपका विश्वास हो, उसके साथ जुड़ करके आप अपने लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप निर्धारित करें और फिर उसके लिए उसके बाद पुरुषार्थ। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करना ही लक्ष्मी को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त किए बिना लक्ष्मी को प्राप्त करने की कामना कर रहा है वह मूर्ख, वह अपने जीवन का समय बर्बाद कर। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य के निर्धारण के बाद लक्ष्य के चरण का निर्धारण, और लक्ष्य के चरण के निर्धारण के बाद उस चरण को प्राप्त करने की योजना, इतनी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इस संसार में अपने जीवन को, अपने समय को नष्ट कर रहे हैं और आत्मचिंतन के क्षेत्र में भी आप आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं है, आप अपने आत्म विनाश के मार्ग। लक्ष्य की ऊर्जा को जागृत करना ही लक्ष्मी की आराधना है। जो व्यक्ति लक्ष्य की ऊर्जा को जागृत नहीं कर पाते वह कभी भी लक्ष्मी की आराधना के नाम पर घंटा, घड़ियाल, फूल, माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चालीसा पढ़कर लक्ष्मी को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमेशा जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है तो लक्ष्य के अनुरूप सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। अभी धीरू जी जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए? नहीं हुए। जी गुरु जी। आप एक अंडरगारमेंट बनाने की कंपनी चलाते हैं। जी गुरु जी। भारत में कुल अंडरगारमेंट बनाने की कितनी कंपनियां हैं? गुरु जी मुख्यतः अगर देखी जाए तो कुल की बात कर रहे हैं। गुरु जी टोटल तो लगभग 500 के आसपास है। आपने कितनों के बारे में अध्ययन किया है? गुरु जी मैंने अध्ययन किया है लगभग 7 से 8 कंपनियों के बारे में। ठीक है, वो सफल है?
जी गुरुजी, तभी हमने अध्ययन किया है। ठीक, आप क्यों नहीं उतना सफल हो पा रहे हैं? गुरुजी, इसके विषय में थोड़ा सा चिंतन ये है कि जो क्वालिटी वो देते हैं उतना कंफर्ट हम नहीं दे पाते, सबसे पहली चीज अपनी क्वालिटी में। हाँ हाँ ठीक है, आगे और बढ़िए। और दूसरी चीज कि जो उनका नेटवर्क है वो नेटवर्क हमारे पास उतना बड़ा नहीं है। तो ऐसा और है कि सुनिए, बस सिर्फ 2 विषय जी पर्याप्त है। जी जी जब ये 2 चीजें आपको स्पष्ट पता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए 24 की जगह 26 घंटे होते हैं, आपके जी पास समय बिल्कुल का नहीं। अभाव है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नेटवर्क इसी दुनिया में बनाया, आप क्यों नहीं बना पाए? जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करना आपके हाथ में है। हम्म, आप उतना क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं बना पाए जो वो बना रहे हैं? वो बना मेरा रहे हैं, अध्ययन उतना। ये बता रहे, जी वो गुरुजी। बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बनाया जा सकता है, लेकिन हम नहीं बिल्कुल। बना पा रहे। तो ये हमारी जी अयोग्यता है। ये एक जी उदाहरण के लिए बिल्कुल। मैंने सबको बताया। इसी तरह आपके अपने क्षेत्र का विषय। अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। धीरू जी, आप माइक बंद कर दीजिए। इसी तरह और सभी साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन में 3 चीजों को अपना लीजिए, जीवन में कोई आपको असफल नहीं कर सकता। पहली चीज क्या है? आप जिसके साथ जिस व्यवसाय में हैं, वहां पर आपका अपना बौद्धिक स्तर अन्य लोगों के मुकाबले कैसे बेहतर हो सकता है, इसके लिए निरंतर चिंतन, स्वाध्याय और कार्य योजना, ये 3 चीज। निरंतर चिंतन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, स्वाध्याय और आपकी कार्य योजना, यह 3 चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस धरती पर कोई भी व्यक्ति असफल नहीं कर सकता। हम लोग इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम लोग दूसरों को सफल होता देख करके अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं कि वो सफल है, हम नहीं हो पा। क्यों? वो इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने इन 3 चीजों पर ध्यान दिया जो हमने नहीं। हफ्ते में 6 में से 2-2 दिन निर्धारित कर लीजिए। एक दिन, 2 दिन, बस सिर्फ आप अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए योजना बनाइए और कोई काम नहीं करता। 2 दिन बस सिर्फ विजिट करिए जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। अगर वह कोई फैक्ट्री यूनिट चलाते हैं तो उसको जाकर देखिए। नहीं कोई फैक्ट्री यूनिट चलाते हैं, कोई लेखक है, कोई राइटर है, कोई बौद्धिक काम करने वाला है, तो उसके साहित्य का अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, और फिर उसके बाद अपने अंदर आत्म सुधार करिए। हम में वह कौन सी कमियां कहां छूट रही हैं जिस वजह से वह सफल हो जा रहा है और हम नहीं हो पा रहे। इन 3 चीजों पर अगर आपने 3 महीने भी काम कर लिया तो निश्चित जान लीजिए कि आपको इस धरती पर कोई भी आदमी पीछे नहीं छोड़ सकता। आप सबको छोड़कर आगे बढ़ो। व्यर्थ के विषय में हम लोग बहुत ऊर्जा लगाते हैं। अपने जीवन में 24 घंटे अगर ईश्वर ने हमें दिए हैं तो 24 में से 8 घंटे तो हम सोने में लगा देते हैं, और लगभग 7-8 घंटे ही ऐसी चीजों में लगा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कोई उपयोग नहीं जीवन में। फालतू बैठे हैं, पिक्चर ही देख रहे हैं, टीवी लगी हुई है। मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में टीवी चलती रहती है। क्या देखते पता नहीं। मतलब कि टीवी अब
प्रतिष्ठा का विषय हो गया, ऑफिस के अंदर टीवी नहीं लगी है तो प्रतिष्ठा खराब होती है। जब तुम बैठ करके वहां पर दिन भर समाज का कूड़ा करकट देखोगे तो अपने काम पर ध्यान कब दोगे भाई? फेसबुक देखते रहते हैं लोग मोबाइल पर, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। कई तो ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि बैंक से बाप ने लोन करा दिया, घर जायदाद संपत्ति सब गिरवी रख के लड़के के स्टार्टअप के लिए, और लड़का बैठकर ऑफिस में वीडियो गेम खेल रहा है, क्योंकि उसे महत्व ही नहीं मालूम उस मेहनत के पैसे। तो ये जो हम अपने समय, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का 80% समय, 80% कह रहा हूं, आप लोग अपने जीवन में अनुभूत करिए, 80% समय हम व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं। इसीलिए हम अपने प्रतियोगी लोगों से पीछे छूट, इसीलिए हमें लक्ष्मी प्राप्त नहीं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी घंटा, घड़ियाल, पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मी का सीधा सीधा तात्पर्य है कि एक लक्ष्य क्या आपने बनाया? नहीं बनाया। क्या उसको प्राप्त करने की कोई योजना बनाई? नहीं बनाई। प्राप्त करने की योजना नहीं बनाई और लक्ष्य नहीं बनाया, और उसके बारे में कोई आत्मचिंतन नहीं है, कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। आप कितना भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहिए, कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। और पूरी दुनिया में आज जो लोग सफल हैं संसार में, जो भी लोग इस संसार में सफल हैं, वो आत्मचिंतन, स्वाध्याय, कार्य योजना के कारण सफल हैं, किसी मंदिर में घंटा घंटी बजाने से सफल नहीं। इसलिए लक्ष्मी को अगर जीतना है, लक्ष्मी पर यदि नियंत्रण करना है, तो अपने अंदर स्वाध्याय, आत्मचिंतन और कार्य योजना की प्रवृत्ति पैदा करें। व्यर्थ के विषयों में ऊर्जा मत लगाइए। दूसरों की आलोचना या आत्म प्रशंसा में अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि बहुतों के अंदर यह मानसिक रोग होता है कि वह अपने जीवन का बहुत बड़ा समय या तो दूसरों की आलोचना में लगा देते हैं, या मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हूं ये दुनिया को बताने में लगा देते हैं। ये दोनों ही चीजें बेकार, इससे किसी का कल्याण नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति आपकी टीम के अंदर अगर आपको मानसिक तनाव देता है, आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है, तो तत्काल उसको नमस्कार कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए कि भैया अभी इस समय नहीं, अभी हम अपना कार्य कर रहे हैं, बात को मनोरंजन के समय आपसे बात। एकदम स्पष्ट होना पड़ेगा। किसी को सुधारने में समय मत लगाइए, क्योंकि किसी को कोई नहीं सुधार सकता। आदमी पत्नी के साथ रहता है, पत्नी को नहीं सुधार पाता। पत्नी जीवन भर पति के साथ रहती है, अपने पति को नहीं सुधार पाती। आदमी अपना बच्चा पैदा करता है, उसको नहीं सुधार पाता। बच्चा अपने बाप को नहीं सुधार पाता। तो जब इस धरती में कोई किसी को नहीं सुधार पा रहा है, तो आप किसी दूसरे को सुधारने में अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो? अपने समय, अपनी ऊर्जा, एनर्जी को संसार में जीना है तो अपने लक्ष्य के लिए लगाओ। किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी किसी की तुलना मत। जब आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से किसी की तुलना करते हैं, तो इसका मतलब आपके बौद्धिक स्तर में अभी परिपक्वता नहीं आई। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक विषय किसी साथी ने रखा था कि भारत के लोग और पश्चिम के लोग, क्या तुलना है भाई? भारत की जीवन शैली अलग है, भारत का खान पान अलग है, भारत की जलवायु अलग है, भारत का पोशाक अलग है, भारत की सामाजिक संरचना अलग है, भारत की पारिवारिक संरचना अलग है, सब एकदम अलग है। और पश्चिम की अलग है। तो जब दोनों की सारी सामाजिक, भौगोलिक, पारिवारिक परिवेश संरचनाएं अलग अलग हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में तुलना करना अपना मूर्खता के प्रदर्शन के अलावा और क्या है?
दो समान उम्र के बच्चों के बीच में कोई तुलना की बात की जाए तो समझ में आता है। एक व्यक्ति ग्रेजुएशन कर चुका है, दूसरा क्लास 3rd में पढ़ रहा है, दोनों की तुलना कर रहे हो, क्या मतलब? तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के सुधारने पर अपनी ऊर्जा मत लगाइए, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, कभी किसी की आलोचना करने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, कभी अपने पूर्व के किए हुए कार्यों की आत्म प्रशंसा में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण दे दीजिए, लेकिन उसके लिए समय बर्बाद मत करिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको सहयोग करता है तो आप उसको हृदय से धन्यवाद दीजिए। जब आप एक सहयोगी को हृदय से धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर आपको 10 सहयोगी भेजता है। ये प्रकृति का सूत्र बता रहा। जैसे एक अनाज का दाना जमीन में गिरता है तो वह अपने साथ 100 अनाज के दाने लेकर पैदा होता है। उसी तरह जब आप किसी एक व्यक्ति के मदद करने पर हृदय से उसका धन्यवाद देते हैं तो निश्चित मानिए कि ईश्वर आपकी मदद के लिए तत्काल 10 नए व्यक्तियों को भेज रहा है, और यह क्रम कभी नहीं रुकता। इसलिए सहयोगी का हृदय से सम्मान कीजिए। तात्कालिक लाभ के लिए, तुरंत लाभ प्राप्त हो जाए, इसके लिए कभी भी अपनी नीति में परिवर्तन मत करें। नीति जो निर्धारित हो गई वो होगी, जो जैसा चल रहा है चलेगा। देश काल परिस्थिति बदली और हमने उस देश काल परिस्थिति के बदलने पर अगर अपनी नीति भी बदल दी तो इसका मतलब हम शोषण करने की मानसिकता में आ गए। हाँ, हमारी गुणवत्ता, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता से लोग जुड़े हैं, आगे और हम अपनी योग्यता विकसित करेंगे, जिसको आवश्यकता है वो और जुड़ेगा। लेकिन लोग आज जुड़ गए हैं इसलिए उनका दोहन कर लिया जाए, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये स्थिति सदैव आपको लक्ष्य से विमुख कर देती है, अलग ले जाती है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, लक्ष्मी को सिद्ध नहीं कर पाता। व्यक्ति को अपने मित्र का चयन अपने लक्ष्य के अनुरूप करना चाहिए। पता लगा कि आपका लक्ष्य तो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, लेकिन मित्र आपने चुन रखा है जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। वह आपका बांसुरी बजाकर मनोरंजन कर सकता है, लेकिन आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में वह आपका सहयोगी नहीं हो सकता। हम लोग जीवन में 90% यही गलती करते हैं। पहली बात तो लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई योजना नहीं होती है, और फिर अपने मित्रों से जो उम्मीद होती है वह भावुकतावश होती है, जिनको कि उस लक्ष्य, उस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए मित्रों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। परिचय संपर्क बहुतों से होना चाहिए, लेकिन परामर्श देने वाला जो मित्र है वह आपके जीवन को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि यह प्रकृति का एकदम सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अपने मित्र की सोच से बड़ा नहीं हो सकता। आपके मित्र की जो सोच है उससे बड़ा आप कभी बन ही नहीं सकते। इसलिए आत्म कल्याण करना है, आत्म विकास करना है,
मित्रता भी अपने लक्ष्य के अनुरूप मानसिकता रखने वाले व्यक्ति से करें। अगर लक्ष्य के अनुरूप मानसिकता वाला व्यक्ति आपका मित्र नहीं है तो वह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका सहयोग नहीं कर सकता। सलाहकार सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के होते हैं। एक सलाहकार वह होता है जो सलाह व्यवहारिक रूप से देता है। एक सलाहकार वह होता है जो आपको अव्यवहारिक सलाह देता है। जब व्यक्ति अव्यवहारिक सलाहकार के चक्कर में फंस जाता है तो वह अपना सर्वनाश कर देता है। इसलिए सलाहकार भले ही किसी से सलाह ना लीजिए, लेकिन अव्यवहारिक सलाह लेकर के आत्महत्या मत करें। सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए अपने आत्म कल्याण की ऊर्जा से आप ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़िए। वही ईश्वरीय व्यवस्था आपको संसार में भी लक्ष्य तक पहुंचाएगी और आपके आत्म कल्याण में भी आपको मुक्ति तक पहुंचाएगी। यहां तक मेरे विषय में किसी को कोई बात, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछे। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। मेरे को, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जितने भी लोग मिलते हैं वो सब खाने वाले ही मिलते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? आप खिलाना बंद कर दीजिए तो आपके हाथ की बात। नहीं, मतलब खाने का मतलब सैलरी भी ले गए और काम उस हिसाब से नहीं किया। आपके अनुभव की कमी। आप व्यक्ति का आंकलन सही तरह नहीं कर पाते। ये आपके अनुभव की कमी। इसके लिए क्या करें? भावुकता को छोड़ दीजिए। भाई, अगर आपकी तरह हर बड़ा उद्योग घराना उदार हो जाएगा तब तो मुकेश अंबानी का घर बिक जाएगा ना। उनका तो सीधा सिद्धांत है कि रिजल्ट दो और पैसे लो। नो रिजल्ट नो सैलरी। बात खत्म। जो रिजल्ट नहीं दे सकता उसको पैसा देने का क्या मतलब। हमारे संस्थान में भी कई सारे लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मैं बस सिर्फ टेस्ट के तौर पर 1 महीने नौकरी देता हूं। 1 महीने में जो बात तय हुई है, अगर वो रिजल्ट आप नहीं दे पाए हो तो नमस्कार। कोई यहाँ जमात थोड़ी खोल रखी है कि आओ हम रोजगार देंगे, इसीलिए हमारे कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता। क्योंकि नौकरी जिस समय हम हाँ करते हैं उसी समय लिखा पढ़ी में लक्ष्य निर्धारित करके उसी की मेज पर चिपका देते हैं कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारी मेज पर चिपका है। 2 बार 10-10 दिन पर मैं समीक्षा करूंगा और तीसरी समीक्षा में अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो आपकी सैलरी देकर 1 महीने की नमस्कार कर दूंगा। जो अयोग्य व्यक्ति है वो पहली ही 10 दिन की समीक्षा में भाग जाता है। कोई बहुत हिम्मत करके टिका रहा, दूसरी 10 दिन की समीक्षा बाद भाग जाएगा। और जो योग्य व्यक्ति है वो 1 महीने की सैलरी ले लेगा। इसके बाद अगर उसे लगता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, सैलरी के अनुरूप नहीं है, तो छोड़ देता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं ठीक है तो चलता रहता है। 7 लोग हमारे संस्थान में काम करते हैं। 7 लोग आज 14 साल से काम कर रहे हैं। और फिर हम उनकी चिंता करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। तो ये आपके भावुकता का परिणाम है, आपके अनुभव की कमी है कि लोग आपको धोखा दे जाते हैं। और कोई साथी? जी, जैसे लक्ष्य के यतन बोल रहा हूँ, जैसे लक्ष्य के बारे में आपने बात की। बोलिए सना जी, मैं रखता हूँ। जो आपने
आपने कहा कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को निश्चित करना और उसके अनुसार योजना या कार्य करना ये चाहिए, और किसी रास्ते से इसका प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जैसे होता है कि लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, दक्षिणावर्त शंख, एक मुखी रुद्राक्ष, इन सब के बारे में जो इतना प्रचार है समाज में कि इनको रखने से बहुत लक्ष्मी वृद्धि होती है वगैरह वगैरह, तो इसका सत्य क्या है वो जानना चाहिए। किसी की हुई? पता नहीं, वो तो मालूम नहीं। रखा तो बहुत लोगों ने है। कोई आदमी करोड़पति हो गया अयोग्यता रखते हुए भी लक्ष्मी यंत्र रख के कोई करोड़पति हुआ? ये बस सिर्फ लिब्रिकेशन का काम करती है। इसकी भूमिका आपके जीवन में लुब्रिकेट करने की है। जैसे कोई यंत्र, कोई मशीन चल रही है, वह मशीन एकदम सही होगी तो ये उसमें लुब्रिकेशन का काम करेगी, लेकिन अकेले लुब्रिकेशन से मशीन सही चलने लगेगी, ये भ्रम है। अच्छा, मतलब ये उसमें सहायता कर सकती है, बस सिर्फ 2-4-5%। जी, मेरा प्रश्न था कि जो लक्ष्य की आपने बात की, ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य तो निर्धारित हो जाता है कि साल 2 साल का, 5 साल का, लेकिन उसके बाद की विजिबिलिटी नहीं होती कि मैं 15 साल में क्या करूंगा, 20 साल में क्या करूंगा। तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या शॉर्ट टर्म जीने की इच्छा है कि लंबा जीने की इच्छा है आपकी? जी, इच्छा तो लंबा जीने की है, पर वहां तक कि या तो परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि जैसा निर्धारित करते हैं उसमें बहुत सारी कुछ नहीं गड़बड़ी बदलता यति, कुछ जी। नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। वर्ष 1992 में मैंने वकालत शुरू की इलाहाबाद हाई कोर्ट से। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का सरकारी वकील हो गया 5 साल बाद। अब आप कहेंगे परिस्थितियां बदल गई। 3 साल का टर्म था, 3 साल पूरा किया, इसके बाद 2000 में मेनका गांधी की मिनिस्ट्री में उनका एडवाइजर हो गया। फिर उत्तर प्रदेश शासन में राजपत्रित अधिकारी के रूप में 10 साल नौकरी की, और फिर इसके बाद वर्तमान समय में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हर चीज का किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी वकील है, वकील के बाद वह आदमी नौकरी करने लगता है, और नौकरी कर देने के बाद फिर वह एक अपना सामाजिक संगठन खोलकर सामाजिक काम करने लगता है। तीनों एकदम विपरीत धारा है। बदला क्या? कुछ नहीं। वहां भी मैं वैसा ही था, यहां भी वैसा ही हूं, और नौकरी में भी वैसा ही था। हम अपने को जब परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने लगते हैं तो हमें बदलने जैसा आभास होता है। जब आप अपने तरीके से काम करते हैं तो परिस्थितियां आपके साथ एडजस्ट करने लगती हैं। कंपनी का जो डायरेक्टर होता है ना, वो भी ये जानता है कि ये जो 50 तो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, इसमें कौन आदमी उससे किस तरह बिहेव करेगा, उसे मालूम होता है। कौन आदमी चमचागिरी करेगा और कौन आदमी साफ साफ मुंह पे जवाब देके चला जाएगा। आप जब परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हो तो परिस्थितियां आपको अपने हिसाब से झुकाती हैं, घुमाती हैं, चलाती हैं। आप परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हो, क्या कर लेगी परिस्थिति भाई आपको? भाई 80 रुपए का ये चश्मा मैं पहने हूं। जब मेरे पास मेरी तनख्वाह 80,000 थी तब भी पहन रहा था। आज 2-2.5 लाख रुपए मैंने कमाता हूं फिर भी पहनता हूं, और जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था तब भी पहन रहा था। इस 80 रुपए के चश्मे में और क्या आप नीचे ऊपर कर सकते हो? आप बताओ, दिक्कत कहां पर है? जब आप इस 80 रुपए के चश्मे को पैसा आने पर 8,000 कर देते हैं, 80,000 कर देते हैं, और फिर जब पैसा का स्रोत बंद हो जाता है तो फिर उस 8,000 से 80 रुपए आने में आपको बहुत पीड़ा होती है। न जाने कितनों ने इसी डिप्रेशन में लॉकडाउन में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्होंने घर परिवार समाज को बताने के लिए अपना ऐसा विस्तृत आडंबर बना लिया
कि पता लगे साल भर में फ्लैट भी ले लिया, मकान भी ले लिया, फर्नीचर भी ले लिया, बैंक से इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, और फिर बाद में क्या हुआ? 4 महीने के लॉकडाउन में तनख्वाह नहीं मिली, बैंक आके कार खींच ले गई और आपके अपार्टमेंट के गेट पे नोटिस चिपका दिया कि इंस्टॉलमेंट दीजिए नहीं तो अपार्टमेंट खाली करिए। आप डिप्रेशन में चले गए। हमें परिस्थितियों के साथ नहीं चलना है, हमें अपनी एक लाइफ स्टाइल निर्धारित करनी है। जैसे मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है, मैं अपना ये 300-400 रुपए का कुर्ता पहनता हूँ, 80 रुपए का चश्मा पहनता हूँ, मेरे पूरे शरीर पर जो कपड़े हैं उनकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। और यहां पर मैं देखता हूं मेरा अपना बेटा है, 7,500-8 हजार का बस जूता पहनता है। तो जब आप पैसा आया तो उबलने लगे और पैसा नहीं है तो झुकने लगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं निश्चित है कि कल पैसा आएगा कि कल नहीं आएगा। जी, परिस्थिति से ठीक है मेरा यति जी? आशय परिस्थिति से मेरा आशय था जी, जैसे कि कुछ साल पहले जब मैं वो अष्टांग योग करता था तो मेरे अंदर वो एक अतृप्तता की भावना थी कि मुझे अनुभूति के स्तर पे जाना है, और वो अनुभूति के स्तर मेरा लक्ष्य हो गया अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो। लेकिन वो अनुभूति का स्तर मुझे जब ही मिलेगा जबकि मेरे साथ एक योग मार्गदर्शन होगा, जैसे कि आपके सानिध्य में हुआ। तो वहाँ तो एक डिपेंडेंसी होगी जी बाहर की, एक मार्गदर्शन के ऊपर, और वो उस डायरेक्शन में मैं अब काम कर रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से। तो लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ तो रहा हूँ, और क्योंकि लक्ष्य था तो मुझे परिस्थिति भी सहायक मिली कुछ समय बाद, लेकिन उसको मैं टाइम बाउंड कैसे करूँ? मैं ये कैसे कहूँ कि मुझे ये अनुभूति अगले 6 महीने में मिल जाएगी या साल में मिल जाएगी? वहाँ तो संसार में डिपेंडेंसी जी है। रहे हो ना यति? जी, जी। संसार का लक्ष्य निर्धारित हो गया? नहीं जी, संसार का लक्ष्य में मुझे स्पष्टता नहीं मिल रही जी। अध्यात्म में तो फिर भी थोड़ा तो जब मुझको एक संसार का लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है तो अध्यात्म का लक्ष्य आप निर्धारित कर कैसे सकते? भाई आज मेरे पास संसार का लक्ष्य निर्धारित है ना, जी, ये टारगेट है जो मैं अचीव कर चुका हूं। अगर आज की डेट में योगेश मिश्रा हाईकोर्ट जाना बंद कर दे, इसके बाद भी वो इतनी अपनी संपन्नता बना रखी है कि 80 साल की उम्र तक रोटी खाते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तब वो अध्यात्म की बात करेंगे। अध्यात्म तो व्यक्ति के जीवन की इस संसार में सबसे आखिरी विलासिता है। जी, जब सारी कामनाएं, सारी वासनाएं इस संसार में आदमी दौड़ दौड़ के पूरी कर करके हार के थक के सेटल हो जाता है, तब आदमी अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। अभी तो आपने संसार को ही नहीं भोगा, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो ये तो आधा पका हुआ फल है ना, जिसे आप स्वाद तलाश रहे हैं जिसमें। जी। तो पहले उस फल को संसार में पकने तो दीजिए। जब संसार का फल पक जाएगा तब अध्यात्म आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो क्या इसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे अपनी अपनी उम्र की और काबिलियत के अनुरूप एक लक्ष्य निर्धारित ऐसे करें कि मान लीजिए कि भाई 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, और वो 45 साल की 50 साल की उम्र तक कमाने हैं, 100 और उसके करोड़ बाद हो, फिर 500 करोड़, सुनो यति, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 50 लाख हो, विषय नहीं। विषय ये है कि हमने एक औसत मान लिया कि हमारी आयु 80 साल, जी, और ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये मेरे जीने का तरीका है। मेरे जीने के तरीके में 80 आगे के 80 साल की उम्र तक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमने बना ली। अगर नहीं बनाई है तो पहले हमें उसे बनाना है, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं। ऐसी जी, स्थिति में अध्यात्म की बात करना अपने आप को धोखा देना। ऐसा व्यक्ति ना संसार में सफल होता है ना अध्यात्म में सफल। कबीर ने भी कभी मरते वक्त तक अपने जुल्हे का काम नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि मैं गृहस्थ हूं, दाम्पत्य जीवन में हूं, परिवार के पालन के लिए धन की जरूरत है। उस समय बैंक और सिस्टम नहीं होते थे,
इसलिए सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई फाइनेंशियल रिजर्व करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने अपने जुलहे के काम को अंतिम दिन तक नहीं छोड़ा। जी, वो तो आइडिया है, उतनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो की हुई है जी, और उतनी फाइनेंशियल तो सिक्योरिटी बस, है तो जब जी। उतना हो गया है तब जी। आप फिर अध्यात्म के क्षेत्र में चिंतन करिए, और उतना नहीं है तो पहले उस पर फोकस करिए, हाँ जी, क्योंकि वो बेसिक। संसार में असफल होकर के आप कभी भी अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। जी, वो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है जी, पर उसके बाद मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण से सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निजी जी, तौर से आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए। सभी जी। साथी जितने जुड़े हैं, मैं उन सबको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि संसार में आपकी जो लाइफ स्टाइल है और आपकी जो अनुमानित आयु है, वहां तक अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हैं, तो आप अध्यात्म के क्षेत्र में अपना थोड़ा मोड़ा अभ्यास करते रहिए, लेकिन संपूर्ण समर्पण अगर करने की बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और आप कभी भी रिवर्स हो सकते। जी। ठीक है। देखिए, अध्यात्म जो है ना, ये मनुष्य के संसार में आने के बाद सबसे आखिरी जरूरत है। जी। अब क्या है कि जरूरत है, लेकिन पश्चिम के जगत में इसको जरूरत माना नहीं गया, इसलिए वो परेशान। हमारे यहां जरूरत माना गया, लेकिन संसार से पहले ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, इस डायलॉग ने व्यक्ति को परेशान कर दिया। ब्रह्म सत्य है ये तभी आप समझ सकते हैं जब आप संसार के सत्य को समझ लें। अगर आपने जगत के सत्य को नहीं जाना तो आप ब्रह्म के सत्य को जान ही नहीं सकते। और जिन लोगों ने ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है की बात कही, वो सब अकाल मृत्यु में मर गए, चाहे वह आदिगुरु शंकराचार्य ही क्यों ना। पिंड किससे चलाओगे? ये जो हाथ पांव शरीर भगवान ने दिया है, इसको जाड़ा गर्मी बरसात से कैसे बचाओगे अगर संसाधन नहीं? आहार नहीं है तो इसका पुष्टि कैसे करोगे आप? क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे तुम। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे? इसलिए अपनी एक निश्चित जीवन शैली का निर्धारण करिए, जैसे भी पसंद है। साधारण तो साधारण, आडंबर युक्त पसंद है तो आडंबर युक्त, ऐसा कोई उसकी मनाही नहीं है। एक निश्चित जीवन शैली, और जो जीवन शैली निर्धारित करिए उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इकट्ठी करिए, और जब उतनी सिक्योरिटी हो जाए फाइनेंशियल, तब इसके बाद अध्यात्म की तरफ बढ़े, तो आपको अध्यात्म में कभी भी अवरोध नहीं आएगा। वरना तो आप अध्यात्म की तरफ 2 घंटे ध्यान पूजा करोगे और बाकी के 8 घंटे आप इसी तनाव में रहोगे कि पैसा कहां से आए, घर का खर्चा कैसे चले। तो वो जो 2 घंटे आप अध्यात्म की बात कर रहे हो, वो समय बर्बाद कर। और ज्यादातर लोगों का समाज में यही हाल। जी, सही बात है। ठीक है ना। और कोई साथी कोई बात कहना चाहे? जी, प्रणाम। राकेश भारद्वाज आप लोगों की दृष्टि सबसे साफ हो रही है कि नहीं हो रही है? जी, साफ हो रही है। हाँ राकेश, बोलो बेटा। हाँ जी गुरुजी, मैं यही कह रहा था कि आपने बहुत ही सरल और शब्दों में विश्लेषण किया और बताया हमारे आंखें खोली कि जैसे व्यक्ति को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं वो भी आपने स्पष्ट किया, और आपके इवन मित्रों का भी चयन कैसे होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ मुझे थोड़ा सा 1-2 जगह कंफ्यूजन है, जैसे कि अगर हम मित्रों को उनके मतलब अपने लक्ष्य के हिसाब से या वैसे निर्धारित करेंगे तो उसमें स्वार्थ या कुछ ये चीजें नहीं आएंगी गुरुजी? नहीं,
आप अपने स्कूटर को मेंटेन करते हैं क्योंकि समय से ऑफिस जा सकें, समय से घर आ सकें, तो ये क्या आपका स्वार्थ है? जी नहीं। तो स्वार्थ तब है जब हम स्कूटर से अपना काम ले लें और इसके बाद स्कूटर को कबाड़ की तरह छोड़ दें, वो स्वार्थ। मित्रों से अपना काम निकाल लें और जब मेरा काम निकल जाए तो मित्रों के समस्या पर हम विचार ही ना करें, ये स्वार्थ। जी, मित्रों के संबंध में एक बहुत बड़ा निर्णय मैंने अभी लिया था पिछले 15 दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर। एक मेरा बचपन से ही मित्र था, नीरज नाम था। तो हमारी मित्रता थी वो मतलब ऐसे बचपन से ही थी, मतलब ऐसा कोई स्वार्थ बस नहीं थी। तो वो उसका व्यवहार और अभी उम्र बढ़ते बढ़ते वो बहुत अलग हो गया था, फिर भी हम मित्र थे। तो अभी एक ऐसा अनुभव हुआ कि जिससे मैंने एकदम से उससे किनारा कर लिया और मैंने बोल दिया भाई आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। क्योंकि वो कुछ बातें तो सामाजिक सेवा और इस तरह की सेवा भाव की करता था, लेकिन मैंने एक घटना घटी कि मेरे एक पड़ोस में बुजुर्ग हैं, दंपति हैं, सरदार जी हैं, उनके यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो उनके पैर में कुछ फोड़ा हो गया था और वो फूट गया था, कैंसर का फोड़ा था, और मैं अपने ऑफिस के करियर से लगा हुआ था। तो मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने मित्र को फोन किया कि आप आओ। और मतलब उसने बात सुनी नहीं, उससे पहले उसने क्या जवाब दिया, बोला कि कुछ पैसे हैं, पैसे लेन देन की बात कर रहा हो तो दे रहा हो तो मैं अब बात सुनूं, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कहा भाई पैसे की बात तो अलग है, लेकिन अभी तेरी सहायता की जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो मतलब मुझे नहीं है किसी और को है। उसने मतलब मना कर दिया। तो फिर उस दिन से मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, तेरा मेरे राम राम, मैं तेरा से कोई संबंध नहीं। ये एक बड़ा राकेश जी, निर्णय इसका लिया मतलब ये ना राकेश जी, इसका मतलब ये है कि पिछले 25 साल में अगर आप ऐसे व्यक्ति को ढो रहे थे तो ये आपकी मानसिक अपरिपक्वता की सूचना है। हाँ जी, आपको क्योंकि मैं अचानक ये बात पता नहीं चली, ये बात पहले भी कई बार पता चली, लेकिन आपने अपरिपक्वता के कारण उसको ढोते रहे। जी हाँ, मैं उसको इग्नोर करता रहा। मुझे लगा कि कभी तू सुधरेगा करके ऐसे। मैंने कहा ना, किसी को मत सुधारिए, कोई कभी नहीं सुधरता। सुधारने में समय बर्बाद करना अपनी ऊर्जा का अपव्यय। अच्छा जी, अब जैसे एक प्रश्न ये था कि मतलब कॉरपोरेशन में या जो हम जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं, उसमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि योग्यता होने पर भी हमारी उपेक्षा की जाती है। तो ठीक है, फिर मतलब हमारा ऐसा मतलब होता है कि हम उस तरफ फिर आप प्रयास अपना बंद कर विकल्प, देते आप हैं। अपना दूसरा विकल्प क्यों दे रहे हैं? संसार में आप किसी दूसरे को अपना विकल्प के तौर पर क्यों दे रहे हैं? आप मुझसे जुड़े हैं, कितना समय हो गया? हो गया 8-9 महीने तो हो गए गुरु जी। हो और गया। वैसे तो मैं फेसबुक से तो मैं 11-12 में जुड़ गया था, लेकिन अब कंटिन्यू। कोई बात। तो आप पिछले 10 साल से हमारे लेख पढ़ रहे हैं और पिछले 10 महीने से आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा कोई विकल्प पिछले 10 साल में आपको दिखाई दिया? जी नहीं। बात खत्म हो। आपका सारा सम्मान तभी तक है जब तक आपका कोई विकल्प नहीं। जिस दिन आपका विकल्प किसी को मिल जाएगा, उसी दिन वह व्यक्ति आपसे अलग हो जाएगा। यही सामाजिक व्यवस्था है। बच्चा भी पिता के ऊपर तब तक आश्रित है जब तक वो नौकरी नहीं पाता। नौकरी पाने के बाद वह अपना नौकरी करेगा, व्यापार धंधा करेगा, अपने काम को करेगा, पिताजी का सम्मान करेगा, अपमान नहीं करेगा, लेकिन पिता पर आश्रित नहीं रहे। आप उत्तरोत्तर, अब आप जैसे 10 साल से मुझसे जुड़े हैं, आप एक दृष्टि डालिए कि 10 साल से निरंतर मेरे लेखन के स्तर में सुधार होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? आप खुद बताइए। जी बेशक। हो रहा है। तो क्या है कि स्वाध्याय कर रहा हूं, शोध कर रहा हूं, लेखन के स्तर में सुधार कर रहा हूं। तो हम अपना विकल्प दूसरा बनने ही नहीं देंगे जब तक संसार में जीना है। और जिस दिन संसार से आंख बंद कर लेनी है, उस दिन संसार में कुछ भी घटता रहे, हमें क्या लेना देना।
हम अपना जीवन जी रहे हैं, संसार में क्या घट रहा है घटने दो, अपने को क्या मतलब, क्या लेना। हमारे जैसे न जाने कितने करोड़ों लोग इस धरती पर आए, पैदा हुए और मर गए, आगे भी पैदा होंगे और मर जाएंगे, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। उसके लिए कोई भी बात मेरी प्रतिष्ठा का विषय नहीं। ठीक है जी, अभी एक प्रश्न और है। जैसे पिछले 13 साल से मैं एक ही कॉरपोरेशन में हूँ, तो वहाँ पे जब जिस पोस्ट पे मैं काम करता हूँ एज ए डिजाइनर, वहाँ पे पहले 16-17 के करीब बंदे थे, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे घटते कुछ अपनी अयोग्यता के कारण या कुछ अपनी महत्वाकांक्षा के कारण चले गए। अभी ऐसा है कि अभी मेरा 15, 16, 17 जुलाई को एक आउटबाउंड का प्रोग्राम हुआ था, तो कंपनी ने ही हमारे ऊपर ही ऐसा काम दे दिया है कि आप अपना विकल्प खुद बनाओ। यानी कि जो काम अब हम 3 दिन में कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो काम 2 घंटे में हो। ठीक है। तो उन्होंने जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस पे फोकस करने के लिए एआई वगैरह इन सब को जैसे कि ठीक है, काम दिया और अपना इसमें खत्म हो गया। इसमें बुराई क्या है? तो बुराई तो यही है ना, मतलब कि जो मैन पावर अभी हम एग्जिस्टिंग में 8 हैं, तो 8 की जगह हो सकता है कि भाई 3 में काम चल जाएगा। बिल्कुल, हम कहते एक में भी चलेगा, तो भी वो एक मैं ही रहूंगा, दूसरा नहीं रहेगा। इतनी योग्यता होनी चाहिए ना। जी, ये विषय है कि हमें अपने आप को ही उत्तरोत्तर भाई विकास ज्योतिष के करना। क्षेत्र में हजारों लोग हैं जो जन्म कुंडलियां देखते हैं, हजारों क्या बल्कि लाखों लोग जन्म कुंडली देखते हैं। लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में जन्म कुंडली शोधन का कार्य कितने लोग जानते हैं? आप लोग तो दिन भर इंटरनेट खंगालते रहते हैं। आपके जीवन की घटनाओं को देख करके कौन आपका जन्म का समय, जन्म की तारीख वगैरह निर्धारित कर देता है? ऐसा कोई ज्योतिषी है आपके पास जानकारी? जी नहीं। नहीं है। तो नहीं है तो पूरी दुनिया में सारे ज्योतिषी मर जाएंगे, तब भी हमारा वजन, हमारा अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि हम आम ज्योतिषियों से 2 कदम आगे की ज्योतिष जानते हैं। आप हमेशा टॉप पर रहिए ना। ठीक है। जी गुरुजी, वो एक आध बार जैसे मैंने कहा ना, तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हम कोई हमारा जरूरत नहीं है। इतना अच्छा होते देखिए हुए भी। एक चीज समझ लीजिए राकेश, धरती पर जन्म से पहले तुम्हारी रोटी का निर्धारण हो गया। कब, कहां, किस माध्यम से तुम्हारा पेट भरेगा ये निर्धारित है, और ये मृत्यु के दिन तक का निर्धारित है। जिसकी 500 बार गरज हो, वो मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा, मेरे ज्ञान से लाभान्वित नहीं है। तो आप नमस्कार कर रहे हो, उससे पहले मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। जाइए यहां से। अभी दोपहर में मेरी पत्नी हमसे कह रही थी कि ये तुम्हारा लास्ट क्लास है, इसके बाद तुम क्लासेस बंद कर रहे हो। हमने कहा 1 साल का मेरा संकल्प था, 1 साल बाद हमने कहा था कि मैं सारे क्लासेस बंद कर दूंगा, इसलिए मैं इस संस्कार चिकित्सा के क्लास के बाद क्लास बंद कर दूंगा। तो मेरी पत्नी ने अगला सेंटेंस यही पूछा, अब क्या करोगे, अब अपना समय कैसे पास करोगे? मैंने कहा मैं किताब लिखूंगा। हमें समय पास करना है ना, पैसे के लिए तो कर नहीं रहे। पैसा तो हमारा वकालत से हो रहा है। समाज को जितनी चीजें देनी थी समाज ने ले ली। समाज को अगर और ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, नमस्कार। हमें अपना समय पास करना है, तो समय पास करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि मैं बैठ करके माइक पर प्रवचन करूं। मैं लेखन शुरू कर दूंगा, रोज 2 घंटे बैठ करके किताब लिखा करूंगा। तंत्र पर, ज्योतिष पर ऐसे ऐसे सिद्धांत, ऐसी ऐसी किताबें लिखूंगा कि अपने आप लोग ढूंढते हुए हमारे पास तक आएंगे। दुनिया में कुछ कभी नहीं बदलता अगर आपने अपनी गुणवत्ता को नित्य इंप्रूव करने की कसम खा ली। और जो व्यक्ति यथास्थितिवादी के जैसे जी रहे हैं बस वैसे ही जीते रहेंगे, अपने अंदर कोई सुधार नहीं करेंगे, उस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं। ठीक है राकेश जी? जी गुरुजी, धन्यवाद।
गुरुजी अगर आपने अपनी बुक की प्रिंटिंग करानी होगी तो मुझे जरूर याद करना जी। चलिए बताएंगे आपको। और गुरुजी अभी तो हमारी और भी इच्छा थी ये श्रृंखला चलती रहे और आगे कुछ दूसरे विषय तो रखें। आप लोग निर्धारित कर लीजिए भाई। हमको तो सभी तरफ से यही संकेत दिया गया कि बहुत सुन के आपको ऊब गए हैं, मन पक गया, कान में दर्द होने लगा है, दिमाग दर्द होने लगा, अब इच्छा नहीं है आपको सुनने की। मैं हमको अपने लेवल ये पे कह सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ अभी 25% ही वो हुआ है कि हाँ ठीक है, अभी तो बहुत तो कुछ जानना है आपसे। तो ये निर्धारण आप लोगों को करना है कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप लोग चाहेंगे मैं करूंगा, नहीं चाहेंगे तो मैं किताब लिखना शुरू कर दूंगा। जी निवेदन है, आप कंटिन्यू करिए। एक दो विषय हमारे विचार में भी थे, जैसे वास्तु हो गया या अष्टावक्र गीता हो गई या उपनिषद हो गए, पर उसके अलावा कुछ एक अगर विषय आपको भी ठीक लगेगा तो उसमें भी कर सकते हैं। पर देखिए ये अगर आप लोग सीरियस हों और व्यक्ति अगर मतलब कि बौद्धिक स्तर में उत्थान करना चाहे तो अष्टावक्र गीता से भी बेटर है शिव सहस्त्रार ग्रंथ पर आप संवाद। ये भगवान शिव ने स्वयं रावण को तत्व ज्ञान पर जो प्रवचन दिया था उसका सार संग्रह है। ये कहीं पर इसका कोई मटेरियल समाज में उपलब्ध नहीं। तो अगर आप लोग इच्छा होगी, आप लोगों की जब हो, अभी हो, महीने भर बाद हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, जैसी हो आपकी इच्छा आप करिए। हमारा अपना माइंडसेट है कि जिस दिन आप लोगों का ये कार्यक्रम बंद होगा उसके अगले दिन ही एक मोटा सा रजिस्टर खरीद के लाऊंगा, 2 ठो कलम लाऊंगा, एक लाल एक नीले रंग की, और लाल और नीले रंग की कलम से अपना लेखन शुरू कर दूंगा। ये मेरा माइंडसेट। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो मेरा 1 साल का संकल्प था जो मैंने चलाया। बाकी आपकी इच्छा पर है, आप चाहोगे तो हम चलाते रहेंगे, नहीं चाहोगे तो बंद करेंगे। जी चलाना चाहते हैं जी। शिव सहस्त्र के बारे में 2 मिनट थोड़ा प्लीज और बताइए कि क्या होगा उसमें। आप मेरे फेसबुक से नहीं जुड़े हैं क्या? मैं फेसबुक पे हूँ नहीं जी, मैं अच्छा। या तो कोई और देखता हूँ, कोई और तरीका। कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा जी। फेसबुक पर मैंने लेख लिखे हैं इस पर, तो आपको मैं लेख भेज दूंगा, आप देख लीजिए, अध्ययन करिए। जी मैं आपके लेख आपकी वेबसाइट पे पढ़ता हूँ जी, पर मैं फेसबुक पे, क्योंकि मुझे पता है फेसबुक का काम वो डेटा इकट्ठा असल करना में ही है, ऐसा है कि वे मेरे जो भी लेख होते हैं उनको हर 3 महीने में अपडेट किया जाता है वेबसाइट पर। जी 3 महीने में जो भी लेख मेरे फेसबुक पर आते हैं 10, 20, 50, 100, 200, उन सारे लेखों को जो हमारे यहाँ काम करता है वेबसाइट बनाने वाला, वो 3 महीने में आता है, 1 दिन 2 दिन लगा करके सब अपलोड कर देते हैं। इसलिए अगर आपको डे टू डे का लेख चाहिए तब तो आपको मेरे फेसबुक से जुड़ना होगा, और डे टू डे के लेख की जगह अगर आप वैसे चाहते हैं तो हर 3 महीने में आपको अपडेट मेरी वेबसाइट पे। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ जी फेसबुक को फिर, और मैं जुड़ता हूँ आपके साथ फेसबुक पे। चलिए जी। इसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रहेगा जी शिव सहस्त्रनाम में? ना जी। देखिए, आत्मचिंतन और आत्म कल्याण का ये जो विषय रखा, ये विषय बहुत बड़ा विषय है। तत्व ज्ञान जो भगवान शिव ने रावण के आग्रह पर रावण को दिया, जिस वजह से रावण शैव हुआ, वरना रावण तो ये सब ब्रह्मा के कुल के हैं ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब तो पुलत्स ऋषि के नाती हैं। पुलत्स ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी की औलाद जी। तो ये सब वर्ण व्यवस्था में तो ब्रह्म संस्कृति के लोग, लेकिन कुंभकर्ण जो थे ये ब्रह्म संस्कृति का ही अनुगमन जीवन भर किए। इसीलिए यह ब्रह्म संस्कृति का अनुगमन करने के कारण अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो गए थे। सबसे छोटा भाई विभीषण, ये नारद जी के प्रभाव में आ गया, ये वैष्णव हो गया। और सबसे बड़े भाई रावण, ये ब्रह्म संस्कृति के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने ब्रह्मा जी को ही अपने यहां कैद कर लिया था लंका में। अब ये हुआ कि हमने ब्रह्मा को कैद कर लिया क्योंकि हम उनके सिद्धांतों से सहमत नहीं है, तो हमें किस संस्कृति का अनुगमन करना चाहिए? वैष्णव संस्कृति आडंबर और पाखंड से भरी हुई है,
इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तब ये भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से शैव संस्कृति पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर इनको लगा कि यही संस्कृति ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो ये भगवान शिव के उपासक। वरना पहले तो तीनों ने ब्रह्मा जी का ही तप किया था, ब्रह्मा जी से ही आशीर्वाद लिया। जी। अरे यति जी, ताज्जुब मानिएगा, लोगों को ना रामायण मालूम है, ना गीता मालूम है, ना महाभारत मालूम, कुछ नहीं आता जाता समाज में लोगों को। लोग कहीं कहीं सुनी सुनी बात के आधार पर आपका मूल्यांकन करते रहते। जी ना वैसे ही किसी है को जी। कोई अध्ययन है, ना कुछ है। ये सब बस सिर्फ आडंबर वाले, फर्जी दिखाने वाले हिंदू हैं। इनको अपने धर्मशास्त्रों के बारे में कुछ नहीं। जी सही बात है। गुरुजी, इस बारे में एक पूर्वाग्रह भी है हल्का सा कि ये ब्रह्म, ये तो खैर पद हैं, ब्रह्मा विष्णु ये सब, ये करंट समय में कहाँ है और कौन है? मतलब ये कहीं नहीं है। ये बस सिर्फ पुरानी दुकानदारी है जो कथावाचकों की कथाओं में चल रही है। बस लद गए जमाने, सब खत्म। करंटली इनके पद वद पे कुछ भी नहीं है, ये सब कहीं कुछ नहीं, कहीं दिखाई देते हैं ब्रह्मा जी घूमते हुए। हाँ वही तो, मतलब तो रावण ने इनको कैद कैसे कर लिया था उस समय में भी? क्या ये दिखाई देता? उस जमाने में ब्रह्मा जी का एक पद था ना, जैसे इंद्र देवताओं का राजा एक पद है। जैसे कालिदास जी ने जिस पीठ की स्थापना की, उसका जो मुखिया है वो कालिदास कहलाने लगा। नहीं वो मैं समझ गया, मेरा मतलब है जैसे इंद्र और ब्रह्मा विष्णु ये लोग तो किसी दूसरे लोक में रहते होंगे, काइंड ऑफ ब्रह्म लोक। नहीं ना कहीं नहीं रहते, इसी पृथ्वी पर सब रहते। मैंने आपको बताया, आप लगता है शैव संस्कृति वाले मेरे प्रवचनों को नहीं सुना है। कैस्पियन सागर जो है, देखिए ब्रह्मा जी जो हैं, ये दूसरे ग्रह से आई हुई संस्कृति है। यह संस्कृति आकर के तिब्बत में प्रकट हुई। यहां से इनको शैवों ने खदेड़ा और ये अफगानिस्तान में जहां पर सरस्वती नदी कभी बहा करती थी, उस सरस्वती नदी के दोनों तरफ ये संस्कृति जाकर बस, जिसे आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति, ये वहां बस। और बसने के बाद उनके अंदर जो विकृत चरित्र के लोग थे, उनको समाज से बहिष्कृत किया गया। तो ये सारे लोग जाकर के बस गए कैस्पियन सागर, रशिया इंग्लैंड के पास में ऊपर। तो वो कैस्पियन सागर के पास ये सब लोग जाके बस गए। वहां पर ये लोगों ने अपने लुटेरों की फौज बनाई और लुटेरों की फौज बना करके दुनिया लूटने निकल पड़े। जहां जहां जाते थे वहां वहां अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे, अपना शासन करते थे। इस तरह धीरे 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 पूरी दुनिया में वैष्णव लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और ब्रह्म संस्कृति सरस्वती नदी सूखने के साथ विलुप्त हो गई। जी, मतलब कुल मिलाकर के अभी वैष्णव और शैव ही, मतलब ये एक्चुअली अब वर्तमान में शैव और वैष्णव दो संस्कृति बची है, ब्रह्म संस्कृति विलुप्त। और ये तो जीवन शैली है ना गुरु जी, मतलब वैष्णव और शैव, जैसे हम लोग भी तो वैष्णव परिप्रेक्ष्य में ही पैदा हुए हैं, लेकिन शैव वाली साइड में बने, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे हिंदू टू मुसलमान या मुसलमान टू हिंदू, घर वापसी कह लीजिए। हाँ सही है। तो मतलब लेकिन कुल मिलाकर के इस भावना के साथ अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बस यही पृथ्वी है जिसके ऊपर सब कुछ है, बाकी तो कहीं पे कुछ एग्जिस्टेंस मतलब ऐसा, वैसे तो खैर विजिबल भी नहीं है, लेकिन और मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि बस यही पृथ्वी पे ही सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं, ये तो पक्का ही है ब्रह्मांड में। और देखिए ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर भी बहुत सी जीवनी ऊर्जाएं हैं, जीवन है, लोग हैं, सब हैं। लेकिन आपका जो धर्म साहित्य है, जिस धर्म साहित्य के आधार पर आप अपने अच्छे बुरे का निर्धारण करते हैं, ये सारी कथा कहानियां इसी पृथ्वी की। यहाँ किसी दूसरे ग्रह का कोई लेना देना। सही। एक दूसरा पूर्वाग्रह और है, जैसे महाभारत के युद्ध में ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र का पूरा मतलब ब्रह्मास्त्र चला दिया था एक दूसरे के ऊपर अर्जुन और अश्वत्थामा ने भी एंड सो ऑन। अब देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र उस जैसे एक्सप्लेन करते थे, ऐसा बोलते थे कि वो चला दिया और भिड़ गया तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और वो एक छोटा सा कुरुक्षेत्र, उसमें वो
इतने सारे युद्ध भी हो रहे हैं, यहाँ पे सारे ब्रह्मास्त्र भी हैं, और वहाँ एक एक अस्त्र को चलाने के लिए वो तीर कमान ही होते थे क्या? पहली बात तो ये लगता है, या फिर वो आज की तरह रॉकेट टाइप के कुछ होते होंगे कि भाई वो एक जगह से चला दिया दूसरी जगह पे गिर गया, वो उस कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है उसी में वो रॉकेट आपस में गिरा भी रहे हैं, वो कुछ अजीब सा ये वैसा वाला हिसाब किताब है। जैसे आप एक बार बता रहे थे ना कि वो स्फटिक की वो शिलाएं हैं जिसमें अपना ही चित्रण देख के राम वो हो जाते हैं, तो इस टाइप का कुछ, मतलब मेरे को भी कई बार ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा ये महाभारत का युद्ध कहाँ से कहाँ के बीच में हुआ था? मतलब भौगोलिक भूभाग क्या था? मुझे तो गुरुजी बस कुरुक्षेत्र ही पता है, इससे अरे कुरुक्षेत्र में तो कृष्ण ने प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था। युद्ध कहाँ हुआ था? जैसलमेर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र से शुरू होकर के अफगानिस्तान बॉर्डर पर आप चले जाइए, बलूचिस्तान पूरा का पूरा इसी नाम। ये जो राजस्थान का पूरा रेत है, ये कभी सब हरी संपदा से भरा हुआ क्षेत्र हुआ करता। बलूचिस्तान के जो पठार हैं, ये सब कभी हरी संपदा से भरे हुए क्षेत्र हुआ करते। ये सब महाभारत के युद्ध में ही अस्त्रों शस्त्रों से ऐसे वीरान और बंजर हुए कि आज तक उनमें घास पैदा नहीं हुई। जी ठीक है, ये तो नहीं पता। आप असल में शिव संवाद में मेरे जुड़े नहीं थे। शिव संवाद में इन सारे विषयों को मैं उठा चुका हूँ। सुनता हूँ मैं उनको, वो तो आपने रिकॉर्डिंग करके डाले हुए हैं, वो तो नहीं, रिकॉर्डिंग तो इसकी भी कर ली है, तो इसे भी डालना ही है। 215 हुई थी इनके घर वापसी की, 215 हो गए थे, 20 और जोड़ लीजिए, 245 वीडियो बन गए हैं आप लोगों के साथ संवाद में। तो इसमें ये भी भविष्य में डलेंगे ही। एक्चुअली होता क्या ना गुरुजी, वो एक सेशन मतलब सुन तो लेते हैं, वो हैवी भी हो जाता है, फिर 2-3 सुनने के बाद फिर ऐसा लगता है कि पहले वाले पे वापस जाया जाए। तो वो शिव संवाद के जो 26-30 है ना, वहां तक काउंटिंग पहुंचे नहीं पा रही है, वो वापस जा जाके 12-13 तक पे अटका हुआ है मामला ना। वो ऐसा लगता है फिर से वापस जाके जब तक उनको आत्मसात ना कर दो वो आगे नहीं जाने का मन करता, ऐसे इस चक्कर में फंसा हुआ है। अब सोच लीजिए बंसल जी, जिसको आप सुनने में आत्मसात नहीं करा रहे, उस पर शोध करने में कितनी ऊर्जा लगी होगी। एक निवेदन है जी, जब ये आप वीडियो पब्लिक में डालेंगे तो इसमें बहुत से बार हम लोगों ने अपने पर्सनल चीजें शेयर की हुई होंगी, वो सब एडिट होंगे, वो सब एडिट। जी अभी तो शिव संवाद भी जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये सारे वीडियो डिलीट होंगे, सब हटा दिए जाएंगे। ये सारे वीडियो एडिट होकर के 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट तक के इनके कट के सारी चीजें हटकर जितने पर्सनल बातें हैं, पर्सनल टॉक्स हैं, वो हट जाएंगे। जो आप लोगों को मैंने डांटा डपटा है, गुस्सा किया है, वो सारी चीजें हट जाएंगी। ये तो जो हमारा एडिटर टीम जब बैठेगी, एडिट करना शुरू करेगी, तो वो करेगी। ये 250-300 वीडियो से कम बनेंगे 5000 वीडियो। जी, क्योंकि शायद तंत्र की क्लास में एक वीडियो था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो शायद एज इट इज है। नहीं, ये अभी जो आप लोगों को वीडियो दिए जा रहे हैं, ये तो ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग हुई, तुरंत आपको दे दिया गया। जी। लेकिन ये समाज के बीच में नहीं है, ये बस सिर्फ अपने उन्हीं लोगों के बीच में है जो लोग इस क्लास के अंदर। लेकिन जब ये समाज में जाएगा तो इसके अंदर सारे वीडियो एडिट होंगे, बिना एडिट किए कोई वीडियो नहीं जाएगा। और जिस वीडियो पर जिस क्लास का आप एक बार पेमेंट दे चुके हैं, उस वीडियो उस क्लास का दोबारा पेमेंट लिया भी नहीं जाएगा। ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। वो वीडियो काट कर टुकड़ों में करके समाज को फ्री गिफ्ट किए जाएंगे। और वो कब होगा? अभी होगा, साल भर बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, या मेरे मरने के बाद होगा, ये ईश्वर जाने। लेकिन योजना यही है कि वह सारे वीडियो एडिट करके छोटे छोटे टुकड़े 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बना करके समाज में फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे दी। तो गुरुजी उसमें फिर ये प्रश्न उत्तर तो नहीं रहेंगे कहीं ना कहीं, तो वो जो वाजिब प्रश्न उत्तर हैं, जो व्यक्ति की दृष्टि साफ करते हैं, वो रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे। जो व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर हैं वो सब हट जाएंगे। हाँ, वैसे ओके जी।
किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होगी, यति जी आप परेशान मत होइए। जी जी धन्यवाद। मेरा तो क्या दूसरा विचार था गुरुजी कि डाल दीजिए, वो ऐसा है ही क्या हमारे पास ये प्राइवेसी में। यति ये बताओ प्राइवेसी होती क्या है? जी असल में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सी बातें आदमी एक ट्रस्ट नहीं वाले एनवायरनमेंट में प्राइवेसी की शेयर कर पाता है। डेफिनेशन क्या है? प्राइवेसी तो तभी तक है ना जब तक तुम जिंदा हो, हम जिंदा है। जी जी मर गए, प्राइवेसी खत्म हो गई। अब कोई कुछ भी कहता रहे, बकता रहे, चीखता रहे, क्या लेना? जी कोई किसी को सुन रहा है? अगर इतने ही बड़े सुअक्कड़ सुनने वाले लोग होते तो विवेकानंद तो गला फाड़ फाड़ के मर गए गांजा पी के, उन्हीं को लोग सुन लेते। किसी भी एक महापुरुष को गंभीरता से सुन लेते तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। हाँ जी, वो सही बात तो नहीं सुनते हैं, पर बहुत बार प्रतिष्ठा पे क्वेश्चन मार्क लगाने का तो काम दुनिया कर ही देती है उसी चीज से। नहीं तो लगा लिया तो उसके बाद रामदेव के ऊपर लगा दिया राजीव दीक्षित की हत्या का आरोप, उसके बाद क्या उखाड़ लिया रामदेव का? 4 दिन भूखे भाके बात खत्म हो। जी राजीव दीक्षित भी कम से कम 50 जगह गलत चीजें बोले हैं। जी अब वही है कि भाई जिनकी दुकान राजीव दीक्षित के नाम से चल रही है वो नहीं उठाएंगे, लेकिन जिनकी नहीं चल रही, हमारे जैसा तटस्थ आदमी है, वो तो राजीव दीक्षित के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। हाँ बोलो सुशील, क्या कह रहा था? मेरा तो गुरुजी ये कहना है कि प्राइवेसी जैसी चीज को जब आदमी आत्मसात करता है ना, तो वो अपना मतलब एक मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है कि मैं किसके सामने क्या बात बोलूं ना बोलूं, तो ये चीज ज्यादा डेवलप हो जाती है प्राइवेसी के नाम पे। सुशील एक चीज समझ लो, प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जितना प्राइवेसी की चर्चा करते हो उतना ही आप पॉपुलर होते हो। हिटलर के बारे में हजारों प्राइवेसी की बात लोग बता देते हैं। लोग यहां तक बता देते हैं कि उसके एक ही अंडकोश था, 2 नहीं थे। अब इससे ज्यादा प्राइवेसी कोई किसी की और क्या बताए? वही जी गुरुजी। तो इसके बाद भी कोई सेहत पे हिटलर के फर्क पड़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध उससे थम गया, रुक गया, बर्बाद हो गया? अर्ध नपुंसक कहा गया है हिटलर को। तो ये सब मन का भ्रम है। आप जीवित हो इसलिए सारी समस्याएं हैं। पूर्व जन्म में आप ही के विषय में न जाने कितनी चीजें आज आप स्वयं पढ़ रहे हो प्राइवेसी के नाम पर। जी और आप सोच रहे हो वो व्यक्ति ऐसा रहा होगा, वैसा रहा, वास्तव में तो आप ही थे ना वो। जी इसी शरीर में आंख, नाक, कान, मुंह लगा है। इसी शरीर में लिंग और गुदा भी लगा है। जिसकी प्रवृत्ति और रुचि जैसी होती उसे वो दिखाई देती। जी सत्य है। इसलिए अपने को, इसीलिए कहा ना शैव जीवन शैली में आइए। गर्दन के ऊपर के जो अंग हैं उन पर चिंतन करिए, गर्दन के नीचे जाने की जरूरत क्या है? जी ये पूर्व जन्म को लेके एक बार विपिन जी के मेरा डिस्कशन हो रहा था कि जो महापुरुष एक बार हो गए, कबीर जी, रहीमदास जी, गुरु रैदास जी, या नानक जी, इनका पूर्व जन्म या अगला जन्म हुआ या नहीं हुआ ऐसा कुछ दृष्टांत नहीं मिलते कि भाई मैं पिछले जन्म में कबीर मिलता है जी। मिलता है। देखिए ये लोग समूह में पैदा हुए थे और समूह में ही पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी अभी पैदा हो जाएंगे, रहीमदास जी फिर 150 साल बाद पैदा होंगे, नहीं। अगर वह अपने समय के समकालीन है तो वो जब भी पैदा होंगे, वो इस समय भी जब भी पैदा होंगे तो अपने समकालीन ही पैदा होंगे। तभी तो उनका आपस का जो लेन देन है वो एडजस्ट होगा। जी भाई आज आपकी हमारे साथ जो चर्चा हो रही है 10, 20, 50, 100 लोगों को लेकर के, ये आज से 200 साल, 500 साल, 2000 साल पहले यही समूह पृथ्वी पर आया था। तभी तो आज उसके लेन देन यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आज जो बाकी रह जाएगा वो आगे एडजस्ट होगी। तो ये अनुभूति हमें किस समय होगी कि मैं पिछले जन्म में क्या था, विपिन जी क्या थे, या हम आपके साथ कैसे जुड़े हुए थे, वो किस समय ब्रह्मास्त्र होगी? क्रिया योग की साधना से आप अपने ब्रह्म चेतन में प्रवेश कर जाइए, आपको अपने पिछले जन्म जन्मांतर दिखने लगेंगे। जी
गुरुजी आप तो ये बातें कर रहे हैं कि वो क्लासेस एंड कर देंगे, फिर तो हम आपको मुक्त नहीं होने देंगे घर नहीं जाते जन्मों तक। नहीं, मैं तो भाई, मेरा काम देखिए स्पष्ट है, मेरी दृष्टि एकदम साफ है, मैं किसी भ्रम में जीवन नहीं जीता। मेरी दृष्टि ये साफ है कि मेरे ज्ञान से अगर किसी का उत्थान हो रहा है और वह व्यक्ति जिज्ञासु, तो मैं उसके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, बस सिर्फ मनोरंजन के लिए मेरा समय बर्बाद कर रहा है, तो मुझसे ज्यादा व्यस्त आदमी दूसरा नहीं है, मैं फिर उसके लिए 1 मिनट समय नहीं दूं। आपकी जिज्ञासा मेरा समय लेती है, आपके जो प्रश्न आते हैं उस वजह से मैं आपके सामने आता हूं। आप लोगों ने कहा, जैसे इसी सिलेबस को लेके देखिए, मेरी जो अपनी रूपरेखा थी, जो चीजें थी, पहले क्लास के बाद ही मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। हमने कहा इसको बात ही नहीं करना, जो क्वेश्चन आएंगे बस उसका आंसर देना, बात ही नहीं करना। और जबकि मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि 80% चीजें जो मैं बताना चाहता था वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि आप लोगों के प्रश्न आपके बौद्धिक स्तर के अनुसार, मैं अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार संस्कार चिकित्सा पर जो वक्तव्य देना चाहता था वो आप तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि आपका वह बौद्धिक स्तर ही नहीं है कि आप उस बौद्धिक स्तर के हमसे प्रश्न कर पाए। तो फिर जी हमें क्या एक और कुछ समय बाद एक और नहीं, हमें अब जो अब जो हो गया चल रहा है, चलने दीजिए, इसको पूर्ण होने दीजिए, फिर दोबारा कभी आगे देखा जाएगा। आपकी जिज्ञासा पर चीजें निर्भर हैं। आप चाहेंगे तो आगे कोई दोबारा संस्कार चिकित्सा का एडवांस क्लास कर लिया जाएगा जी। और अगर ये भी स्पष्ट है, अगर आप लोग ऊब रहे हैं तो इस क्लास को यहीं पर पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं अपने लेखन के कार्य में लग जाऊंगा। नहीं, हम तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। हम तो ये हम तो इच्छुक है, पूर्ण जिज्ञासु है। चलिए, अभी तो ये क्लास चलेंगे 3-4 एपिसोड तो अभी इसमें बाकी हैं, फिर इसके बाद लास्ट एपिसोड के दिन चिंतन कर लेंगे। अगर आगे कंटिन्यू करना है तो शिव सहस्त्रार पे कर लीजिए, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। एक मैं नॉवेल लिख रहा हूँ, तंत्र का तिलिस्म, वो लगभग 150 पन्ने लिख चुका हूँ, 700-800 पन्ने लिखने हैं, तो मैं अपने उसको लेखन पूरा करने नहीं करना है। शिव सहस्त्रार कह रहे हैं आप, करना है। चलिए, हाँ जी, वो कर लेते हैं जी, ऑफिस से बात करके एक बार। तो आज का वक्तव्य यहीं पूर्ण करता हूँ। इधर अगले हफ्ते में सैटरडे संडे ही क्लास लेनी है, किसी और दिन लेनी है, क्या है आप लोग की राय? मुझे एक मतलब सैटरडे संडे ही है वैसे तो, लेकिन शायद 9 तारीख का मुहर्रम की छुट्टी, नहीं किसी एक दिन की छुट्टी है शायद, वो मुहर्रम वगैरह की, शायद अगले हफ्ते में नहीं है, उससे अगले हफ्ते में। चलिए, तो अभी सैटरडे संडे में ही क्लास है, ये आपका कहना है ना? जी हाँ, तो ठीक है। तो अब की सैटरडे संडे में ही हम लोग फिर से क्लास लेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। प्रणाम। खुश रहिए भैया सब लोग।